औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यु आदमु बैनल माइ वत्तीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ सादिक़ुल मस्दूक़, अलैहि सलातो व तस्लीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक व सल्लिम सलातम दाइमन कसीरन कसीरन कसीरा। इमाम आज़म कॉन्फ्रेंस का इनेकाद है और मेरी दूसरी मरतबा यहाँ हैदराबाद की सरज़मीन पर हाज़िरी है। इस हवाले से आज से तकरीबन 3 साल हो गए गालिबन। कोरोना से पहले यही ग्राउंड था, यही स्टेज था, यही बज़्म थी, ऐसे ही उलमा थे। ऐसा लग रहा है कि बस कल ही की बात है और फिर आज बैठे हुए। सब कुछ मंजर वैसे ही दिख रहा है। और ये 3 या 4 साल का अरसा एग्जैक्ट तो नहीं पता, गालिबन 2.5 साल तो कोरोना में गुजरे अभी। तो इतने तेजी से ये साल गुजरे कि एहसास ही नहीं हुआ। हमारे ये अहबाब की करम फरमाई है कि इस साल भी इमाम आज़म अबू हनीफा कॉन्फ्रेंस में मुझे यहाँ पर आने की सादत अता की और ये सादत बख्शी कि आपके रूबरू में इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से कुछ गुफ्तगू करूँ और बारगाह इमाम में एक ग़ुलाम होने की हैसियत से, उनका एक मुक़ल्लिद होने की हैसियत से खराज अक़ीदत और खराज तहसीन पेश करूँ। मुझसे कबल आप बहुत ही बेहतरीन खिताबात समाअत फरमा चुके हैं और गालिबन मेरा ये आखिरी खिताब है। इसके बाद सलातो सलाम पर जलसे का अख्तिताम होगा। मुझसे कबल हमारे ख़तीब अहले सुन्नत जो ख़िताब कर रहे थे और गालिबन उससे भी पहले कुछ रूम में आवाज़ें आ रही थी, सुन रहा था, तो सभी का जो नुक्ता नज़र था इमाम आज़म की फ़ुक़हात पर वो गुफ्तगू कर रहे थे। तो मैंने भी जहन में ये एक ख्याल किया और एक जहन में एक उन्वान तैयार किया कि मैं भी इमाम आज़म की फ़ुक़हात को लेकर ही गुफ्तगू करूँ, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर वो तकरीर की तमीद है तो मेरी तकरीर कुछ उसका खुलासा होगी। देखिए, दीन में कुछ दर्जे होते हैं, सब जानते हैं आप। दीन के जो हमारे रहनुमा होते हैं, सरबराह होते हैं, उनके कुछ मनसब है और उन मनसब के एतबार से उन नामों से उनको पुकारा जाता है। जैसे कुरान के हाफिज़ को हाफिज़ कुरान कहते हैं, उसी तरह फिर आलिम कहा जाता है। मौलवी होते हैं, फिर आलिम होते हैं, फिर फाजिल होते हैं। तो अगर इब्तिदा देखें तो हाफिज़ कुरान सबसे छोटा दर्जा है, उसके बाद फिर मौलवी का एक दर्जा है, वो उससे बड़ा होता है, उसके बाद फिर आलिम होता है, आलिम के बाद फाजिल होता है, फाजिल के बाद फिर मुफ्ती होता है। जी जी। और कहा जाता है कि जिसको कम अज कम, ये कम तादाद है, जिसको कम अज कम 1 लाख हदीसें मास्मा और रिजाल माइसनाद व मतन के, जिसको 1 लाख हदीसें हिफ्ज हो, जिसको याद हो, उसको मुहद्दिस कहा जाता है। अब 1 लाख हदीसें कैसी याद हो? ऐसी नहीं कि जैसे आजकल नाम निहाद अहले हदीस हदीस के नाम पर बात करते हैं और सुनाते उर्दू में और कहते हैं हदीस पाक में आया। ये हदीस दानी नहीं। हदीस दानी इसको कहा गया कि अनफुला 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 अनफुला, ये हद्दसना अनफुला हद्दसना अनफुला, मैंने इनसे हदीस सुनी, उन्होंने उनसे हदीस सुनी, उन्होंने उनसे पूरा सिलसिला जो इस इसनाद का, सनद का, ये रसूलुल्लाह तक पहुंचे।
और ये इसनाद में जो नाम आ रहे हैं, मैंने फुला से सुना, फुला ने फुला से सुना, फुला ने फुला से सुना, तो जिनसे सुना उनके हालात से भी वाकिफ हो, उनकी सकात भी जानता हो, उनकी हैसियत और उनकी शख्सियत से भी वाकिफ हो कि ये सिका थे कि ज़ईफ थे कि झूठे थे, कज़्ज़ाब थे, इनकी हैसियत क्या थी, जो सनद बयान कर रहे हैं, जो रिवायत मुझे सुना रहे हैं, इनकी खुद अपनी हैसियत क्या है। अब ये होती है इसनाद। हदीस के दो हिस्से होते हैं, याद रखिए, एक होती है सनद, एक होता है मतन। आम तौर पे हमारे उलमा जब वाज़ो जलसे में तकरीर में हदीस सुनाते हैं तो रसूलुल्लाह का कौल सुना देते हैं, बाज़ औक़ात उर्दू में तर्जमा बता देते हैं या बाज़ औक़ात अरबी भी मतन पढ़ते हैं। तो सहाबी से शुरू करते हैं कि अबू हुरैरा से रिवायत है, अन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ से हदीस शुरू करते हैं। लेकिन जिन मुहद्दिसीन के ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं, जो मुहद्दिस का इतलाक़ जिन पे होता है, सिर्फ क़ाला रसूलुल्लाह से हदीस सुनाने को वो मुहद्दिसाना सलाहियत नहीं मानते। वो कहते हैं कि पहले ये भी तो पता हो कि रसूलुल्लाह का ये कौल जो आप बयान कर रहे हैं, आपने किससे सुना, फिर जिससे आपने सुना उन्होंने किससे सुना, उन्होंने किससे सुना, और क्या उनकी मुलाकात इनसे हुई, इनकी मुलाकात इनसे हुई, और फिर ये जितने मुलाकात की और ये सहाबी से मुलाकात कर रहे हैं, सहाबी फिर रसूलुल्लाह से सुन रहा है, तो ये जितने सिलसिला है, क्या सबसे आप वाकिफ है, सबको जानते हैं, सबके बारे में इल्म रखते हैं। अगर इस तरह आप हदीस बयान करते हैं तो ये हमारे नज़दीक वो हदीस है जिस पर हम भरोसा और इत्मीनान करते हैं। तो ये जो रिजाल होते हैं, शख्सियतों के नाम आते हैं हदीस की पहली कड़ी में, इन्होंने फुला से सुना, इन्होंने फुला से सुना, ये सिलसिला कहलाता है सनद या इसनाद। और हदीस का मतन उसे कहते हैं जहां से फिर ये बात शुरू होती है, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कहलाता है मतन। तो मतन का भी इल्म हो, सनद का भी इल्म हो, और ऐसी कितनी हजार उसको हदीसें याद हो, 1,00,000 हदीसें कम अज कम। और फिर ये तो हुआ कि तिलावत हदीस, हदीस को याद कर लिया, हिफ्ज कर दिया, मगर इन 1,00,000 हदीसों को, कम अज कम 1,00,000 हदीसों को हिफ्ज करने के बाद जो हदीस के फहम तक पहुंचता है उसको फकी कहते हैं। और फकी के बारे में उलमा यूं कहते हैं कि अगर फकी को आम जबान में मैं आपसे कहूं कि समझना है तो कैसे समझे, कि अगर एक तरफ 100 मुहद्दिसीन का इल्म रख दिया जाए तो 100 मुहद्दिसीन का इल्म एक पल्ले में और दूसरे पल्ले में एक फकी का इल्म रख दिया जाए तो 100 मुहद्दिसीन के इल्म पर उसका इल्म भारी होता है। यह बात हो रही है आम फकी की, और आम फकी में एक फकी इमाम मोहम्मद है जो इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हैं। आप फक्र करेंगे कि हम किस इमाम की तकलीद करते हैं और इस इमाम को इमाम आजम क्यों कहा जाता है। ये जज्बात में नहीं कहते हम इमाम अबू हनीफा को इमाम आजम। इमाम मोहम्मद 10 साल की उम्र में इमाम अबू हनीफा की बारगाह में हाजिर हुए, 10 साल की उम्र थी। और उस वक्त इमाम अबू हनीफा के पास जो लोग पढ़ते थे वो बड़े बड़े वक्त के मुहद्दिसीन होते थे। वो हदीसों को, हजारों लाखों हदीसों को याद करके इमाम अबू हनीफा की बारगाह में आते थे और हदीसों के फहम को समझते थे, हदीस की दिरायत को जानते थे और उनसे इल्म हासिल करते थे। उससे इस्तिंबात के मसाइल का, इस्तिंबात का तरीका सीखते थे, उसूल और ज़वाबित सीखते थे कि हदीसों से मसाइल कैसे निकाले जाते हैं। बड़े बड़े मुहद्दिस शागिर्द होते थे आपके। इमाम मोहम्मद 10 साल की उम्र में आते, बड़े खूबसूरत और हसीन और जमील थे। और उस मस्जिद में वो बैठे हुए कि जिस मस्जिद के बारे में उनको पता था कि इसी मस्जिद में इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला नमाज पढ़ने आते हैं। जब नमाज पढ़ने आए, नमाज पढ़ाई, ये गए, मुसाफा किया, सलाम किया, कहा हुजूर मैं आपकी शागिर्दी में दाखिल होना चाहता हूँ, इस गरज से आया हूँ कि अपने गुलामों में मुझे दाखिल फरमा दे। इमाम आजम अबू हनीफा ने सर से पैर तक देखा, कहा तुम अभी बहुत छोटे हो, 10 साल की उम्र है, बड़ी मामूली सी उम्र है, इतने छोटे बच्चों को मैं नहीं पढ़ाता, जाओ बेटा किसी दूसरे उस्ताद से पहले कुरान सीख लो, कुरान के कवायद सीख लो, पहले नाजरा पढ़ लो। कहा हुजूर मैं नाजरा पढ़ा हूं। कहा अच्छा जाओ कुछ हदीस का इल्म हासिल करो, फिर जब थोड़े बड़े हो जाओ तब आना। इमाम मोहम्मद अर्ज करते हैं कि हुजूर मुझे बच्चा जान के आप टालिए मत, खुदा की कसम आप मुझे अपनी शागिर्दी में कबूल करेंगे तो मायूस नहीं होंगे आप। तो इमाम आजम उनकी बातों से अभी मुतासिर नहीं हुए। कहा कि बच्चा जिद कर रहा है तो टालने के लिए कहा अच्छा क्या कुरान के हाफिज हो? कहा हुजूर कुरान का तो हाफिज नहीं हूं, अलबत्ता कुरान करीम नाजरा पढ़ता हूं।
कहा जाओ पहले हिफ्स कर लो कुरान का, क्योंकि मसाइल का सबसे पहला इस्तिंबात का जो उसूल और ज़ाब्ता होता है, मसाइल कुरान से निकाले जाते हैं। कुरान में अगर मसला ना निकल पाए तो फिर हदीस रसूल की तरफ रुजू किया जाता है। जाओ जब तुम हाफिज कुरान हो जाओगे तब मेरी बारगाह में आना, कुरान हिफ्स करके आओ। इमाम मोहम्मद चले गए। अब जाहिर सी बात है कुरान के हाफिज थे नहीं, मगर दूसरे दिन उसी नमाज के वक्त में फिर उसी मस्जिद में बैठ के इंतजार कर रहे। इमाम आजम फिर आया, कहा बेटा तुम गए नहीं? कहा हुजूर आपने जो कहा मैंने वो शर्त पूरी कर ली, मैं कुरान का हाफिज बनकर आ गया हूं। कहा कुरान के हाफिज कैसे? एक दिन में? कहा हुजूर आपने कहा बस कल से मैंने पढ़ना शुरू किया, रात तक कुरान खत्म किया और अल्लाह के फजल से पूरे कुरान का हाफिज हो गया। अब आप जहां से चाहें जिस आयत से चाहे पूछें। ये शागिर्दों का हाल है। फवाइदुल फवाइद में हजरत निज़ामुद्दीन औलिया, निज़ामुल मिल्लत वद्दीन ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया से किसी ने पूछा है, निज़ामुद्दीन आप किसके मुकल्लिद है? बड़े बड़े वलियों को तकलीद की जरूरत है, आज फटीचरों को तकलीद की जरूरत नहीं है। और हैसियत यह कि हम जैसों के सामने बैठने की औकात नहीं है तो हमारे बुजुर्ग और उलमा के सामने क्या बैठेंगे? टाई पहनने से कोई फकीर और मुफ्ती और आलिम नहीं बन जाता। टाई पहन, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते, अबे तुझे तो अरबी नहीं आती, अल्लाह ताला क्या फरमाते? बरसों हो गए तुमको हम चैलेंज करते आ रहे हैं, तुम बैठते नहीं हो, बात करते नहीं हो। हम तो इल्म की बात करने के लिए कह रहे हैं ना, ये थोड़ी कह रहे डंडा तुम भी ले आओ, डंडा हम भी लाए, लाठी का मुकाबला होगा, ये तो नहीं कह रहे हम। भाई इल्म की बात करना है ना, तो अगर तुम आलिम हो तो भी डरते क्यों? तो निज़ामुद्दीन औलिया से पूछा गया, हुजूर बताइए आप किसके मुकल्लिद है? एक जुमले में बात खत्म हो सकती थी, आप कह देते कि मैं उसका मुकल्लिद हूं जिसको दुनिया इमाम अबू हनीफा कहती। ऐसा तारुफ नहीं पेश किया। कहा अजीज मैं फक्र करता हूं और कयामत में उस इमाम की शफाअत से मैं बख्शा जाऊंगा कि जिस इमाम की आलम ये है, उसकी अजमत और उसके मनाकिब ये हैं कि वक्त का इमाम, इमाम मोहम्मद जो उनका शागिर्द है, यही इमाम मोहम्मद जो एक दिन में कुरान के हाफिज बन के आए, इमाम मोहम्मद जब घोड़े पे बैठते थे तो वक्त का फकी इमाम शाफई उनके घोड़े की लगाम पकड़ के चलता था। मैं उस इमाम का मुकल्लिद हूं। वो इमाम आजम की जात थी। और याद रखिए ये जो फुकाहात होती है, एक होता है तिलावत हदीस, एक होता है फ़हम हदीस। ये मैंने बहुत आसान उर्दू में बोल दिया। अगर इसको मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में कहा जाए तो कहा जाता है एक है हदीस, दूसरा है दिरायत, दिरायत हदीस। दिरायत क्या होती है? हदीस तो आप और हम भी पढ़ते हैं। मुझसे कबल हज़रत अल्लामा सैयद ज़ियाउद्दीन साहब किबला ने एक मिसाल भी दी थी, खेती के पानी वाली। ये तो हो गया कि हमने हदीस का ज़ाहिरी मफ़हूम अख़ज़ किया, लेकिन हदीस की गहराई क्या है, हदीस का मतलब क्या है, मंशाए रसूल क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस ज़िम्ने में कहा। फिर हदीस ये नासिख है, मनसूख है, ये सारी गुफ्तगू दिरायत के उसूलों में आती है। तो एक होता है कि हदीस को आपने पढ़ लिया, लेकिन उस हदीस से कितने मसाइल निकाले जा सकते हैं, उस हदीस का मफहूम क्या है, ये जो फहम होता है ये किताबों से नहीं आता, ये फजल खुदाबंद कुद्दूस से आता है। और इसी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सही बुखारी में हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है, किताबुल इल्म में इमाम बुखारी इस हदीस को ला रहे, हदीस नंबर 17 है इसकी। और उसमें इमाम बुखारी नकल करते हैं इमाम अमीर माविया से। अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह के खुतबे में हाजिर था, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे जलवागर हुए और आका ने फरमाया कि ऐ लोगो, अल्लाह जिससे भला ही चाहता है उसको दीन का फकीह बना देता है, और अल्लाह देने वाला है और मैं तकसीम करने वाला हूं। पता चला कि जिससे भलाई चाहता है इल्म अल्लाह अता करता है, और किसके जरिए अता करता है? वो रसूलुल्लाह के जरिए अता करता है। अल्लाह रसूल की जिस पर अता होती है उसको फ़हम हदीस अता होता है, वो फ़कीह बनता है। मैं एक छोटा सा वाक़या आपके सामने रख रहा हूँ कि इससे इमाम आज़म अबू हनीफा की फ़ुक़हात का अंदाज़ा लगाइए। 8 साल की उम्र है हमारे इमाम। हमारे 8 साल का बच्चा पढ़ना शुरू करता है, समझना शुरू करता है, शऊर की मंजिलों की इब्तिदाई मंजिलें होती है उसकी। एक वक्त के बहुत बड़े इमाम है, बहुत बड़े मुहद्दिस थे उस वक्त, उनका नाम था हज़रत इमाम क़तादा। वो कूफा में तशरीफ लाए। उलमा को पता चला कि इमाम क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए हुए, बड़े बड़े मुहद्दिसीन और बड़े बड़े उस वक्त के आइम्मा उनकी खिदमत में हाजिर हुए और गुजारिश की कि हुजूर हम जामे कूफा में आपका खिताब रखना चाहते हैं, आप तशरीफ लाए।
अवाम से खिताब करे, रसूलुल्लाह की हदीसों को बयान करे, इल्म निकात बयान करे। आपने दरख्वास्त कबूल की और ऐलान हुआ कि फुला तारीख को फुला दिन जामा मस्जिद कूफा के अंदर हजरत इमाम कतादा खिताब फरमाए। सारे बड़े बड़े मुहद्दिसीन वहां पहुंच गए, उलमा की कसरत थी, मस्जिद भरी थी, मस्जिद के बाहर तक मजमा लगा हुआ। लोग कलम और दवात लेके पहुंचे कि जो कुछ आप इरशाद फरमाएंगे हम उसको लिख लेंगे। इमाम आजम अबू हनीफा के वालिद गिरामी थे हजरत साबित, और हजरत साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु असहाब में थे मौला कायनात अली मुर्तजा के। इनके वालिद थे हजरत जूता, ये हजरत अली के असहाब में थे। हजरत साबित जब छोटे थे, कम सिनी की उम्र में थे, हजरत जूता अपने वालिद के साथ हजरत साबित मौला कायनात की बारगाह में हाजिर होते। और यहां तक कि तमाम सवाने निगार जो इमाम आजम के लिखने वाले हैं, चाहे इमाम जलालुद्दीन सयूती हो, चाहे हजरत इमाम मोहम्मद बिन हुसैन बगवी रहमतुल्लाह अलैह हो, चाहे हजरत इमाम इब्न हजर अल मक्की अल हैतमी हो, सब ने यह वाक़या नकल किया कि जब आप छोटे थे तो एक मरतबा मौला कायनात की बारगाह में हजरत जूता रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत साबित को ले गए, अपने बेटे को, और साथ में फालूदा तैयार किया। फालूदा होता है ना, दूध से बनता है, वो ले गए। हजरत अली को फालूदा बड़ा पसंद था, ले गए और कहा हुजूर ये हम तोहफा हाजिर कर रहे हैं, और अपने बेटे साबित के हाथ में दिया कि मौला अली की खिदमत पे पेश करो। मौला अली की खिदमत में जनाब साबित जब बच्चे थे, कम सीन थे, उन्होंने जब दिया, मौला अली बड़े खुश हुए और मोहब्बत में सर पर हाथ फेरा, और हाथ फिरते फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारे खानदान में इल्म को जारी फरमाए, तुम्हारे खानदान में फकीह और आलिम पैदा करे। बाबुल इल्म की दुआ थी, रद्द नहीं हो सकती थी। इमाम आजम अबू हनीफा के बेटे मोहम्मद पोते इस्माइल बिन हम्माद कहते हैं कि ये जो कुछ देख रहे हो कि हमारे जद इमाम आजम अपने वक्त के फकीह आजम कहलाए, ये मौला अली की दुआओं का असर है। पता चला कि बाबुल इल्म की दुआएं हो, रसूल की अताएं हो, खुदा की देन हो, तब इमाम आजम बनता है, ऐसे नहीं बन जाता कोई। तो अब ये थोड़ा सा मैंने साबित का बता दिया कि हजरत साबित मौला कायनात से दुआ पा चुके। ये हजरत कतादा की महफिल में जा रहे हैं, अब तो बड़े हो गए। इमाम अबू हनीफा के साहबजादे छोटे 8 साल की उम्र में। इमाम आजम ने विजिट किया, अब्बू जान मुझे भी ले चलिए। कहा बेटा बड़े बड़े मुहद्दिस बड़े बड़े उलमा होंगे वहां, तुम्हारी कहाँ मतलब, नहीं हुजूर मुझे लेके चलिए। जिद की, अच्छा चलो। ले गए तो बच्चों के दरमियान में पीछे आपने उनको बिठा दिया और खुद थोड़ा लोगों को फलांगते हुए हजरत साबित जो है करीब आके बैठ गए। इमाम कतादा का खिताब जारी था, तकरीर कर रहे थे हजरत कतादा रदी अल्लाह ताला। बड़े बड़े वक्त के मुहद्दिस उस वक्त उनके शागिर्द हुआ करते थे। जब तकरीर शबाब पर पहुंची और लोगों ने नारे लगाने शुरू किए, दाद देनी शुरू की, हजरत कतादा जोश में आए और जोश के आलम में उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया और कह दिया, या अय्युहन्नास सलोनी अन अय शैइन, ऐ लोगों पूछो मुझसे, तुम जिस चीज के बारे में सवाल करोगे मैं उसका जवाब तुम्हें दे दूंगा। सारे मुहद्दिसीन ने सर झुका लिया। सर झुकाने का मतलब यह था कि आपका दावा बचा है, आप इल्म के उस मकाम पर, उस चोटी पर है कि यकीनन आप हर चीज जानते हैं, आपसे जो सवाल पूछा जाएगा आप जवाब दे देंगे। मगर 8 साल के नन्हे से इमाम अबू हनीफा को यह अंदाज पसंद नहीं आया। ये दावा तो मौला अली ने किया था, सलूनी पूछो मुझसे। अली के बाद ये कतादा दावा कर रहे हैं, ये बड़ा दावा है, ये तो उसी ज़ेब देता है जो बाबुल इल्म हो। हजरत कतादा को ये दावा ज़ेब नहीं देता। ये उनके जहन में इमाम अबू हनीफा के आया, देखा ये कोई सवाल पूछ ही नहीं रहा है, सबने गोया कि इनकी बात की तस्दीक कर ली, तस्लीम कर लिया, सरेंडर हो गए सबके सब। तो आप खड़े हुए और वहां जोर से पुकारते, हुजूर मेरा एक सवाल है। देखिए सवाल तैयार करके नहीं लाया गया था, उन्हें नहीं पता था इमाम अबू हनीफा को कि मजलिस में ये भी मामला आएगा कि ऐलान किया जाएगा, दावा किया जाएगा, तो पहले से कुछ सवाल तैयार करो। फेल बदी सवाल है, तो जो फेल बदी सवाल बना सकता है तो फेल बदी जवाब देने पे अल्लाह ताला ने कितनी कुदरत दी होगी। कहा कि मेरा एक सवाल है। लोगों ने देखा, पलट के एक बच्चा कहा, एक बच्चे बैठ जाओ। अब जाहिर है इस मजलिस में एक बच्चा खड़े होकर कहा, मुझसे कहा फारूक साहब कुछ पूछना है, तो सभी कहेंगे बैठ जाओ भैया, बच्चे हो तुम। लोगों ने कहा बैठ जाओ, लेकिन हजरत कतादा कहते हैं कि इस बच्चे को करीब आने दो। रास्ता दिया गया, हजरत
इमाम अबू हनीफा आते हैं, मुझे लगा आप कुछ कहना चाहते, करीब आ रहे। अच्छा, हाँ मुझे ऐसा लगा थोड़ा घुमा शायद कुछ कहना चाहते। बहरहाल लोगों को चीरते हुए इमाम अबू हनीफा आए और एक सवाल किया, लेकिन सवाल आप शायद नहीं समझ पाएंगे पूरी तरह, क्योंकि सवाल से पहले उसका एक पस मंजर मुझे आपको समझाना पड़ेगा। कुरान अज़ीम में एक सूरत है जिसका नाम है सूरह नम्ल। नम्ल के मायने होते चींटी। दर हकीकत अल्लाह ताला ने इस सूरत में एक चींटी का जिक्र फरमाया है और इससे रसूलुल्लाह की भी अज़मत जाहिर होती है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की भी अज़मत जाहिर होती है। सूरह नम्ल में चींटी का वाक़या ये है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ने ये इख्तियार दिया था कि जिन्नात, शयातीन, इंसान सब कुछ उनकी गुलामी में थे। उनका एक मोजेज़ा था कि बहुत बड़ा तख्त था जिस पर आप बैठ तशरीफ रखते और हज़ारों लोग उस तख्त पर बैठ सकते थे। बहुत बड़ा तख्त था। उसको जिन्नात और शयातीन कांधों पे लेकर इतनी तेज रफ्तारी से परवास करते थे वो तख्त को लेकर कि पलक झपकने में मशरिक से मगरिब में पहुंच जाए। यह रफ्तार का आलम है। एक जलील लश्कर के साथ, बड़े जाहो जलाल के साथ हज़रत सुलेमान सफर कर रहे हैं तख्त पर। एक जगह पड़ाव डाल दिया आपने, कहा यहाँ रुक जाओ, आराम करेंगे हम कुछ। कुरान अज़ीम बयान करता है कि जब सुलेमान एक जगह ठहर गए 30 मील की दूरी पर, अच्छा मील किलोमीटर से ज्यादा होता है, आजकल हमारे किलोमीटर से हम फासले को तय करते हैं, लेकिन उस जमाने में मील ज्यादा चलता था। कुरान अज़ीम का बयान है कि 30 मील की दूरी पर कुछ चींटियां थी, वो ग़िज़ा तलाश कर रही थी। तो उन चींटियों में से जो चींटी की जो राजा थी या रानी थी, वो अपनी चींटियों से कहती है कि सब के सब बिल में चली जाओ, इसलिए कि सुलेमान का लश्कर आने वाला है, कहीं ऐसा ना हो कि कुचल दी जाओ और मारी जाओ। कुरान कहता है कि हमारे नबी सुलेमान ने 30 मील की दूरी पर उस चींटी की इस गुफ्तगू को सुन लिया और सुलेमान मुस्कुरा पड़े उसकी गुफ्तगू पर। एक तबका ऐसा है हमारे यहाँ जो अब तक यहीं अटका हुआ है कि रसूल को दीवार के पीछे का इल्म नहीं था। एक फर्जी कहानी पर एक फिल्म बनी थी, एक जमाने में बहुत चली थी। मैं मिसाल दे रहा हूँ, फिल्में देखना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा शायद कोई मजमे में बैठा हो जिसने फिल्म ना देखी हो, बूढ़े जवान सब ने। वो था मुगले आजम। अनारकली को उसमें दीवार में चुनवा दिया जाता है, जानते हैं ना? बड़ी चली थी वो फिल्म, दिलीप कुमार की थी। हालांकि वो अनारकली नाम की कोई तारीख में कोई किरदार है ही नहीं, पहले बता दूं, फर्जी कहानी है, लेकिन वो उस तरह से उसको फिल्मों में फिल्माया गया और लोगों के जहन पे अनारकली ऐसी छा गई कि लोग उसको तारीख का हिस्सा समझते हैं। अनारकली नाम का कोई किरदार कभी पैदा हुआ ही नहीं। जहांगीर की किसी अनारकली नाम से किसी कनीज से कोई मोहब्बत हुई नहीं। लेकिन बहरहाल सब जानते हैं कि अनारकली को अकबर ने दीवार में चुनवा दिया था। बार बार जब ये बोलता है ना दीवार के पीछे का इल्म नहीं, दीवार के पीछे का इल्म, तो मुझे लगता है ये अनारकली की औलाद तो नहीं है कि इसको दीवार से बड़ी मोहब्बत है। अरे कमबख्त, तू नबी के इल्म पर सवाल या निशान लगा रहा है। यहाँ कुरान है, हदीस नहीं है कि सही बोल दे। सुलेमान जो नबी के हमारे आका के गुलाम है, 30 मील की दूरी पर चींटी की गुफ्तगू को सुन सकते हैं, तो हमारे आका हमारी गुफ्तगू नहीं सुनते? तो आला हज़रत कहते फरियाद जो करे उम्मती हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। तो नबी के इल्म पे सवाल या निशान लिख के बैठा है। यहाँ तो सुलेमान चींटी की आवाज सुन रहे, 30 मील की दूरी से सुन रहे। एक चींटी उठाइए और आपके यहाँ जो बड़े बड़े बदबख्त लोग हैं, जिसमें कुछ के नाम जानता हूँ, एक फसीउद्दीन हैदराबादी है, एक वो सिस्टर इमरान। हाँ भाई, मैं उनको ब्रदर नहीं बोल सकता क्योंकि हम मर्दों के सामने तो आते ही नहीं, परतेमी रहते हैं। उनके पास चींटी ले जाइए और कहते रसूल के इल्म पे बाद में बात करना। ये चींटी को आपके कान के पास रख देते, जरा बताओ क्या कह रही है ये। इनका बाप ही नहीं बता सकता, चींटी की आवाज ही नहीं सुनी आज तक किसी ने। आपने हमने सुनी भाई? इतनी छोटी सी मखलूक है, इतना छोटा सा कीड़ा है कि उसकी आवाज क्या है आज जानते नहीं, लेकिन 30 मील की दूरी पर सुलेमान अलैहिस्सलाम सुन रहे हैं। फिर अल्लाह फरमाता है जब सुलेमान उस वहां पर पहुंचे जहां पर वो उनके बिल थे, चींटी अपने बिलों में चले गई, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चींटी का नाम लिया। गोया उसकी जात से भी वाकिफ, उसके नाम से भी वाकिफ और उसके बिल से भी वाकिफ कि किस बिल में रहती है। तो जब वो चींटी के बिल को सुलेमान जानते, आका हमें नहीं जानते हम कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं और क्या सोचते हैं। नारे रिसालत, नारे रिसालत।
सुलेमान नबी होकर, वो मेरे नबी के गुलाम होकर चोटियों के मस्कनों को जाने, आका हमारे मस्कनों को नहीं जानते। इसलिए इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अल मुहिब्बुल दुनिया में फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हाल है कि हुजूर दिलों के भी हालात को उससे वाकिफ है, दिलों के हालात से भी वाकिफ है। हुजूर दिल के हालात को जानते हैं। और अगर बात इस पर थोड़ा सा बढ़ा दूं, अकीदे की बात, क्योंकि आप बड़े ज़ौक़ से सुन रहे हैं, इमाम काजी अयाद रहमतुल्लाह अलैह, बस शख्सियत के बारे में एक जुमला कह दूं, उनकी किताब है अशिफा बारका रसूल में मकबूल हो गई, सरकार ने पसंद किया और उसका नाम अशिफा हुजूर ने रखा। उन्होंने जब किताब लिखी, किताब का नाम समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखूं, सरकार की तारीफ और तौसीफ में 2 जिल्दों में किताब लिखी। उनके भतीजे थे वक्के आलिम थे, ख्वाब में सरकार तशरीफ लाए, कहा तेरे जो चचा है, तेरे चचा ने बहुत अच्छी किताब लिखी मेरी फजीलत में, उससे कहे कि उसका नाम अशिफा रखे। उसका हाशिया लिखा, बहुत बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने हाशिया, मुल्ला अली कारी ने उसकी शरह की, और यहाँ तक के हज़रत इमाम खुफाजी ने उसकी शरह की, शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी ने शरह की, और शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी उसकी शरह करते हुए फरमाते कि किताब शिफा के बारे में उलमा का इत्तेफाक है कि अगर कोई मरीज हो और लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो जाए, अगर उसकी मौत मुकद्दर नहीं है, तो इस किताब का दर्स देकर उसको सुना दिया जाए, अल्लाह इसकी बरकत से उसको शिफा अता फरमा देता, इसलिए उसका नाम अशिफा। उसमें इमाम काजी अयाज फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस नकल करते हैं और सनद भी सही है उसकी, इब्न माजा की हदीस है, उसकी शरह करते हुए लिखते हैं, इब्न माजा में हदीस है कि हुजूर फरमाते हैं कि जब तुम मुझ पे दुरूद पढ़ते हो, फरिश्ते वो दुरूद तुम्हारा मुझ तक पहुंचा देते हैं। इन्न हर्रमल्लाहु अलल अर्दी अन ताकुल अस्सादल अंबिया अलैहिमुस्सलाम, अल्लाह ने हराम कर दिया जमीन पर कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। व नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, अल्लाह के नबी जिंदा होते हैं और उनको अल्लाह की तरफ से रिस्क भी दिया जाता है, रिस्क भी खाते हैं, ऐसी हयात होती है। तो कहते फरिश्ते दुरूद पहुंचाते हैं क्योंकि वो कब्रों में जिंदा होते हैं। इमाम काजी अयाद हदीस नकल करते हैं एक दूसरी सनद से, और उसकी सनद भी सही है, कहते हैं कि आका फरमाते हैं कि जब फरिश्ते दुरूद पहुंचाते हैं तो यूं नहीं कहते या रसूल अल्लाह एक उम्मती ने दुरूद भेजा, ऐसा नहीं कहते, क्योंकि उम्मती तो करोड़ों अरबों है। कहते या रसूलल्लाह फुला इब्ने फुला, फुला इब्ने फुला ने हिंदुस्तान मुल्क में हैदराबाद की सरजमीन से फुला फुला ग्राउंड में एक मजलिस में बैठा हुआ है, या रसूलल्लाह आप पर दुरूद भेजा है। आका कहते हैं, उसका ठिकाना बताते हैं, उसका मुल्क बताते हैं, उसका शहर बताते हैं, उसका नाम बताते, उसके बाप का नाम बताते, और जब इस तरह से तारुफ मेरे सामने पेश करते, वो उम्मती मेरी निगाहों के सामने होता है। आका कहते खुदा की कसम मैं अपने उस उम्मती को ऐसे पहचानता हूं जैसे बाप अपने बेटे को पहचानता है। सुभान अल्लाह, मैं अपने उम्मती को ऐसे पहचानता हूं। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। और कौन सी इल्म गैब की दलील चाहिए? हम सुन्नियों को मुशरिक बाद में बोलना, आओ बैठो तो हम बताएं कि ये अकीदा 14 साल में कैसे कैसे इमामों का, तो तुम्हारे अकीदे के मुताबिक 14 साल में कोई मुआहिद हुआ ही नहीं थे, सब मुशरिक, यहां से वहां तक सब मुशरिक। कौन सा फिरका लाए हो यार? तुम्हारी वजूद 1857 के बाद का है, तुम खुद सबसे बड़े बिदअत हो। चलिए बहरहाल बात कहीं और जा रही है, मुझे इमाम आजम पे ज्यादा बोलना चाह रहा हूं। हजरत सुलेमान के चूटी को आवाज दी, उसका नाम लिया, बाहर अस्सलाम वालेकुम या नबीउल्लाह। वालेकुम सलाम। तूने कैसे कहा कि हमारा लश्कर कुचल देगा तुम्हें? कैसे तूने तौबत लगाई? सख्ती के साथ कहा। तो चूटी क्या प्यारा जवाब देती, कहती है अल्लाह के नबी आप गुस्सा ना फरमाए, जलाल ना फरमाए, आप नबी है, आप हमारा ख्याल रखेंगे, आपके लश्कर में हर कोई नबी थोड़ी है, आप हमें जानते हैं पहचानते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए, कहा तेरे जवाब से हम बड़े खुश हुए, आज तेरे तमाम चूटी और तेरे कबीले की जो है दावत हमारी तरफ से, फरमाए इनके जो है सुराख है या जो इनके बिल है वहां पर इनको मिठाइयां दे दो, मिठाइयां परोस दी। वाकया खत्म हो गया। एक बात ज़हन में आ रही है, मैं कह देता हूँ, 30 मील की दूरी पर चूटियां गुफ्तगू कर रही है, सुन कौन रहा है भाई? वो तो नबी है, सुन लिया तो क्या ताज्जुब है? चूटी को कैसे इल्म है कि 30 मील की दूरी पर सुलेमान है? वो तो नबी नहीं है ना, मेरे ख्याल से वली भी नहीं बोल सकते।
भाई सुलेमान जान ले, मैं कहता हूं 30 मील की बात क्या है, वो 300 मील की दूरी पर भी होती तो अल्लाह के नबी सुलेमान जान लेते। कोई बाइद नहीं है कि अल्लाह ने पावर दिया अंबिया इकराम को, मगर ये चूंटी तो ना नबी है ना वली है, जानवर है, कीड़ा है, जानदार है, इसको कैसे मालूम 30 मील की दूरी पर सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर है और यही रास्ता। अच्छा ये भी पता 30 मील की दूरी पर गुजरेगा भी इसी रास्ते से। भाई रास्ता भी तो दूसरा हो सकता है, इतना इल्म उसके पास कैसे? कुरान में तो उसका जिक्र नहीं है, हदीस में भी मैंने थोड़ा तलाश किया नहीं मिला। अब मैंने कहा क्या करूं यार, तो मैंने इश्क के विजदान के साथ सरकार की बारगाह की तरफ रुजू किया। रसूलुल्लाह ये जहन में बात आई है, चूटी को कैसे मालूम? तो मेरे आका ने कहा गुलाम तू समझा नहीं, वो वाक़े में एक बात पे गौर कर, सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबी जानती है, उसने कहा आप नबी है, आप तो हमें पहचानते, लश्कर में हर कोई नबी नहीं, तो नबी कहना नबी मानना इस बात की दलील है कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई थी। ईमान और सुलेमान की मोहब्बत का सिला ये मिला कि अल्लाह ने भी उसे इतना इल्म अता कर दिया। तो जब चूटी मोहब्बत करे नबी से तो ऐसा इल्म दे दिया जाए जो नबी का शहजादा हो, नबी की औलाद हो, उसको कैसा इल्म दिया जाएगा? तो अगर बगदाद की सरजमीन पर मेरे गौस का नजर तो इला बिलादिल्लाही जमा कर दलतीन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के तमाम शेरों को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली में राई का दाना रखा हो। तो क्या ताज्जुब की बात। यहां तो चूटियों को मोहब्बत के सिले मिल रहे हैं। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, आला हजरत। अंदाज लगाए जो नबी का इल्म नहीं मानने के लिए तैयार, गौस का क्या मानेगा वो? मगर हम खुश अकीदा इसीलिए है कि ये फहम इमाम आजम की बारगाह से हमें बतौर खैरात मिला कि हम कुरानों पे गौर करते हैं तो हमें इल्म गैब के दलाइल भी मिलते हैं, इल्म भी नबी का नजर आता है, अपने अंबिया की अजमतें भी नजर आती है। चलिए वाकया तो खत्म हो गया चूटी का, आप समझ गए क्या वाकया था। अब आइए इमाम अबू हनीफा का सवाल का हुजूर जो सूरह नम्ल में चूटी का वाकया, मेरा सवाल यह है कि सिर्फ ये बताइए कि जिस चूटी ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू की थी वो नर थी कि मादा थी? अभी अभी आपने कहा सलोनी अन आइशाइन, पूछ लो जो चीज के बारे में पूछना चाहते हो, बस ये छोटा सा सवाल है। इमाम कतादा घबरा गए, पसीने में शराब हो, महफिल पे सन्नाटा। तो कुछ उलमा ने ये चाहा कि हज़रत कतादा की कुछ इज्जत रह जाए, लाज रह जाए। उन्होंने कहा बच्चे ये सवाल फजूल है। आपने कहा नहीं, इसका जवाब भी है। अब मैंने अर्ज किया ना कि सवाल सोचकर तो नहीं आए थे, फेल बदी सवाल भी जहन में अब तैयार हुआ, फेल बदी जवाब भी मालूम। ये होता है फहम और ये होती है फुकाहत। तो कहा कि हुजूर इसका जवाब भी है। हज़रत कतादा ने कहा मैं आजिज आ गया, यकीनन बच्चे तुम सच हो और मैं अपने इस दावे से रुजू करता हूँ। मुझे अंदाजा लगा ये 8 साल की उम्र में जो हमारा इमाम बड़े बड़ों को रुजू करवा रहा हो, क्या इल्म की गहराई होगी। कैसे कैसे वक्त के मुहद्दिस आके अपनी राय से जो है रुजू ना करते हो। तो कहा बेटा मैं आजीज आया, मैं रुजू करता हूँ, मगर इसका जवाब क्या है? फरमाया कुरानी में जवाब है, आपने गौर नहीं किया। अरबी जबान का कायदा है कि जब फुला ने कहा, ये कहना है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूँ हमारे नक्शबंदी साहब, काला नक्शबंदी, तो ये काला लफ्ज मर्द के लिए आता है, और अगर कहने वाली औरत हो तो लफ्ज क्या आता है? कालत। मर्द का नाम हो तो दो पेश आएंगे, मसलन हामिदुन, काला हामिदुन, हामिद ने कहा। और औरत हो, बहुत से नाम सिमिलर होते हैं ना, जैसे औरत के भी होते हैं मर्द के भी होते हैं। अगर औरत है तो काला नहीं आएगा, पहले तो आएगा काला, फिर हामिदुन नहीं आएगा, आएगा हामिदतुन। तो इमाम अबू हनीफा कहते हैं, कायदा बयान कर रहे, कहते हुजूर कुरान पे गौर नहीं किया। कुरान कहता है कालत नमलतुन, कहा चूटी ने, तो पता चला वो मादा थी। अगर नर होती तो कुरान कहता काला नमलुन। कुरान ने काला नमलुन नहीं कहा, कालत नमलतुन कहा, जिससे साबित हुआ जो मादा थी। हज़रत कतादा मिंबर से खड़े हुए, इमाम अबू हनीफा के 8 साल के बच्चे का हाथ पकड़ा, मिंबर पे बिठाया, हाथों को बोसा दिया, पेशानी को बोसा दिया, कहा लोगों गवाह हो जाओ, मेरी निगाह देख रही है, ये वक्त का इमाम बनने वाला है और दुनिया इसके इल्म से इस्तेफादा करेगी। ये 8 साल की उम्र में पेशन गोई कर दी गई।
और इसके दरमियान में ख्वाब भी देखा इमाम अबू हनीफा ने। अभी तो तालीम हासिल करने गए ही नहीं, अभी तो इब्तदाई मंजिल है। ख्वाब देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक में हड्डियां नजर आ रही और उन हड्डियों को आप जमा कर रहे हैं। ख्वाब से बेदार हुए, रोने लगे। कितना खतरनाक, कितना भयानक ख्वाब था। डर के मारे किसी से जिक्र ही नहीं किया। जिससे कहूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पे फतवा लगा दे कि तेरा ईमान कमजोर है। इसलिए कि हदीस पाक है कि अंबिया के जिस्मों को मिट्टी नहीं खाती, तो हुजूर की कब्र में हड्डियां कैसे? जिस्म सलामत बाज़ाहिर नजर नहीं आ रहा, हड्डियां दिख रही है, तो गोश्त कहां गया आपका, पोस्ट कहां गया? तो आपने जिक्र ही नहीं किया। यहां तक कि जब बड़े हुए और इल्म के हुसूल के लिए आपने सफर शुरू किया तो वक्त के बहुत बड़े ताबई, जलील कद्र ताबई, जो अनस इब्न मालिक के शागिर्द, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर के शागिर्द, उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीका से जिन्होंने इल्म हासिल किया, उनका नाम था मोहम्मद इब्न सिरीन रहमतुल्लाह ताला। उनकी बारगाह में गए। मोहम्मद इब्न सिरीन की एक खासियत थी, अल्लाह ताला ने ख्वाबों की ताबीर का बड़ा अजीम इल्म अता किया। उनसे इल्म हासिल किया और जब उनसे रुखसत होने लगे तो मोहम्मद इब्न सिरीन मुस्कुरा के कहते हैं, अबू हनीफा आज जा रहे हो नुमान, नुमान नाम था आपका, वो ख्वाब नहीं पूछोगे जो बचपन के आलम में देखा था? उस ख्वाब का जिक्र नहीं करोगे? आप रोने लगे। उस्ताद मोहतरम आपको कैसे पता? कहा अल्लाह ने मुझे इल्म दिया, सरकार के सदके में इल्म मिला है। ऐ नोमान, है अबू हनीफा, खामोखा तुम जो है परेशान हो रहे थे, वो ख्वाब बड़ा मुबारक है और उसकी ताबीर ये है कि रसूलुल्लाह के बिखरे हुए दीन को, और जो सरकार पे तोहमतें लगाई गई, उन तोहमतों को जुदा करके बिखरे हुए दीन को तुम जमा कर दो। और आज जो दीन आया बिल्कुल खालिस इमाम आजम अबू हनीफा ने हम तक पहुंचा। फिर आप कपड़ों की तिजारत करने लगे। जब एक मरतबा गुजर रहे हैं अपनी दुकान पे बाजार की तरफ, तो हजरत इमाम हम्माद रदी अल्लाह ताला ने बैठे, इशारा किए इधर आओ। ए नौजवान क्या करते हो? वो तो तिजारत करता हूँ, कपड़े का ताजिर हूँ। अब बहुत पैसे वाले थे, गरीब नहीं थे, बहुत बड़ी तिजारत थी आपकी। कहा तुम्हारी पेशानी पे तो मैं इल्म देख रहा हूँ। किस लाइन में चले गए तुम? अल्लाह को तो तुमसे एक बहुत बड़े अपने दीन का काम लेना है। बस ये चंद जुमले कहे, दुनिया की मोहब्बत दिल से यख्तलक खत्म हो गई। घर आए, वाली साहब से कहा कि हुजूर मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अल्लाह की राह में निकलूं। दुकान को छोड़ दिया, हजरत हम्माद की सोहबत में आए, इल्म हासिल करना शुरू किया। अरसा दराज तक पढ़ते। इमाम आमश से पढ़ा। फिर इमाम आमश उस वक्त बहुत बड़े मुहद्दिस थे, लाखों हदीसें, हजारों हदीसें जबान जद होती थी। इमाम अबू हनीफा उनसे पढ़ रहे हैं, मगर उसी जमाने में फहम क्या आलम था। इमाम आमश रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा बैठे हुए अपनी मुस्तद पर, एक साहिल आता है, सवाल पूछता, हुजूर ये सवाल है। इमाम आमश ने कहा ला अदरी, मैं नहीं जानता। अच्छा, हमारे इम्मा की खासियत होती थी, आज के नाक़िबत उन्देश मौलियों की तरह नहीं होते कुछ, बाज़ इल्ला माशाअल्लाह, सबको सबकी नहीं कह रहा हूँ मैं, अक्सर ये भी हाल है कि मसला नहीं भी मालूम तो खींचतान के दौलत से अकल के घोड़ा दौड़ा के बता देंगे। अइम्मा का ये हाल नहीं था। अइम्मा का ये होता था अगर नहीं मालूम तो साफ कह देते ला अदरी। क्यों? उनके पेश नज़र रसूलुल्लाह की हदीस थी, आका ने फरमाया कि जिसको इल्म हो वो इसका इजहार करे, और जिस चीज़ के बारे में उसे ना मालूम हो तो साफ कह दे ला अदरी, मैं नहीं जानता। ये कहना भी इल्म है, जहालत नहीं है। मौला अली मिंबर पे बैठे हुए, आपने फरमाया पूछो मुझसे जो चाहो पूछ लो। एक शख्स खड़ा हुआ, एक सवाल किया, आपने कहा इसके बारे में मैं नहीं जानता। और उसने कहा आपको क्या हक है मिंबर पे बैठने का? आपने फरमाया मैं इल्म के साथ मिंबर पे बैठा हूँ, जहालत के साथ बैठता तो इस मिंबर पे नहीं बल्कि मैं हवाओं में और अर्श पर बैठता, यानी कुछ भी ऊट पटांग फेंकता रहता हूँ। मैं तो इल्म की सबब पे बैठा हूँ। इमाम अबू यूसुफ काजी थे, इमाम अबू हनीफा के शागिर्द थे। बादशाह उनको तनख्वाह देता था, जब दीनी मसाइल में बड़े बड़ों की गाड़ियां अटक जाती, इमाम अबू यूसुफ की तरफ रुजू करता। इमाम अबू यूसुफ से किसी ने मसला पूछा, आपने कहा लादरी मैं नहीं जानता। उसने कहा आपको क्या हक है कि आप बैतुल माल से इतनी इतनी तनख्वाह लेते हैं और लादरी कहते हैं? आपने कहा इल्म की बुनियाद से जवाब देता हूँ तो तनख्वाह लेता हूँ, जहालत की बुनियाद पे जवाब देता तो इससे ज्यादा तनख्वाह क्या पूरा खजाने भी कब्जा कर लेता। तो लादरी कहने में शर्म नहीं चाहिए आलिम को। उन्होंने कह दिया साहब इमाम अमश ने लादरी। अभी इमाम अबू हनीफा पढ़ रहे हैं, तालिब इल्मी का दौर है, खड़े होते हुजूर उस्ताद मोहतरम इजाजत हो तो इस सवाल का जवाब मैं दे दूं। अगर अबू हनीफा नोमान तेरे पास जवाब है तो दे दे। आपने जवाब दिए,
जवाब बिल्कुल सही था। इमाम अमश मुतासिर हुए, कहा वाकई यही जवाब है तुम दे रहे, लेकिन ये तो बताओ नुमान पढ़ते तुम मुझसे हो, ये चीजें तुमने कहां से अखज की? कहा हुजूर आपसे जो हदीसें सुनी मैंने उसी से ये मसला निकाला है। हदीस तो आप ही से सुनी है। कहा कौन सी हदीस? आपने 10 हदीसें तिलावत की, कहा ये 10 हदीसें मैंने आप ही से सुनी और इन 10 हदीसों से निचोड़ करके, इससे इस्तिंबात करके, इस्तिदलाल करके ये मसला मैंने 10 हदीसों से ही निकाला। जब इमाम अहमद ने सुना अपने जानों पे हाथ मार, कहा नुमान खुदा की कसम तुम जो है, हम तो अत्तार है और तुम तबीब हो, यानी आज के लिए इन्होंने बोलूं हम मेडिकल फार्मेसी चला रहे, डॉक्टर तुम हो। डॉक्टर और मेडिकल की फार्मेसी चलाने वाले में क्या फर्क होता है? दवाएं ज्यादा उसके पास होती है जो मेडिकल फार्मेसी चलाता है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता कौन सी दवा कब देना है और कितनी पावर में देना है। डॉक्टर के पास दवा कुछ नहीं होती, लेकिन पता सब कुछ उसी को होता है, कितनी दवा देना है, कब देना है और कितने पावर में देना है। तो बता दिया कि तुम मुहद्दिसी नहीं हो बल्कि अपने वक्त के कौन हो? फकीह हो। यही वजह है कि ऐसे ऐसे शदीद और ऐसे ऐसे गहरे मसाइल जिस पर लोगों की अक्लें काम नहीं करती थी, इमाम अबू हनीफा चुटकियों में उसको हल कर देते थे। इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों में आते थे इमाम वकी, शागिर्द और शागिर्द, अभी नाम सुना था आपने। तकरीबन 17 तुरुक वो हैं कि जिस तुरुक की बुनियाद पर इमाम बुखारी के दादा और परदादा उस्ताद इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम बुखारी के। आज लोग उस्ताद को छोड़ के शागिर्द की तरफ रुजू करते हैं। एक फिरके ने एक मिजाज बना लिया भाई सिर्फ बुखारी, हालांकि उन बेचारों को मालूम नहीं कि मुहद्दिस और फकीह का फर्क क्या होता है। तकलीद फकीह की जाती है, मुज्तहिद की जाती है, मुहद्दिस से सिर्फ हदीसें ली जाती है। अबू हुरैरा से हम हदीसें लेते हैं लेकिन उनको फकीह नहीं कहा गया। फकीह कौन साहबी थे? अब्दुल्लाह इब्न मसूद, अब्दुल्लाह इब्न उमर। फतवा देने का इख्तियार इनको था। हजरत उमर ने अपने जमाने में फरमाया अब्दुल्लाह इब्न मसूद से फतवा लो, माज इब्न जबल से फतवा लो, अब्दुल्लाह इब्न उमर से फतवा लो, अनस इब्न मालिक से फतवा लो। अबू हुरैरा से नहीं कहा, जबकि सबसे बड़े हदीस के रावी है। क्यों? सहाबा भी जानते थे हदीस की रिवायत करना और है, हदीसों को समझना और है। मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं, सिर्फ दावा करके गुजर जाऊंगा, बात इतना रह जाएंगी। रिकॉर्ड हो रही है, नेट पे है, जाके देख लो। जो बहुत इमाम बुखारी का नाम लेते हैं ना, मैं वो जुमला कह दूं कि हम इमाम बुखारी के मुहद्दिसाना सलाहियतों के मुनकिर नहीं है। हम मानते हैं कि अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है, वो मुहद्दिस है लेकिन फकीह नहीं है। फकीह फकीह होता है। मैं 2 मिसालें दूंगा फकीह कहते किसको है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ में रज़ात का जब जिक्र किया तो मौला अली से एक हदीस लाते हैं। देखिए कितनी बड़ी, मतलब जुमला भी नहीं मिल रहा, इतनी बड़ी ज़ात है कि मैं बहुत छोटा हूँ, मेरी ज़बान छोटी है। तो मुहद्दिसीन ने उन पर एतराज़ किया है। मतलब एक बच्चे की बात समझ ले। बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने जो इमाम बुखारी पे इस ताल्लुक से तनकीद की है। रज़ात के बयान में, रज़ात कहते हैं दूध पीने का बयान, दूध से भी रिश्ते हराम हो जाते। मौला अली की हदीस है, हज़रत अली फरमाते हैं कि जिस तरह खून से रिश्ते हराम होते हैं उसी तरह दूध से भी रिश्ते हराम होते हैं। खून से क्या होता है? एक तो खूनी रिश्ता होता है, खून के रिश्ते से कोई बहन है तो उससे निकाह नहीं हो सकता। उस लड़की का खून के रिश्ते से भाई है तो उससे निकाह नहीं होगा। और एक दूसरा रिश्ता जो हराम होता है जिससे हुर्मत साबित होती है वो दूध का है। दूध यानी कि जैसे मान लीजिए मेरी वालदा है, मेरी वालदा ने किसी पड़ोस की लड़की को दूध पिला दिया, अब वो मेरी हो गई दूध शरीक बहन, मेरा उससे निकाह नहीं होगा, वो मेरी बहन की तरह हो गई और मेरी माँ उसकी दूध शरीक माँ हो गई। जितने रिश्ते खून के हराम होते उतने ही रिश्ते एज इट इज दूध से हराम होते, लेकिन सिर्फ शर्त यह है कि 2 साल के अंदर बच्चे ने दूध पिया हो। 2 साल के बाद पिया तो फिर रिश्ते हराम नहीं माने जाते। अब इस हदीस की बुनियाद पर इमाम बुखारी ने फतवा क्या दे दिया कि मौला अली कहते हैं कि दूध से भी रिश्ते हराम होते हैं जिस तरह खून से रिश्ते हराम होते। तो कहा अगर एक लड़का और लड़की ने 2 साल की उम्र के अंदर एक ही बकरी का दूध पी लिया तो उनका निकाह हराम हो गया। अब अंदाजा लगाइए कि इस्तेदलाल इमाम बुखारी। इमाम इब्न हजर अस्कलानी वगैरह बड़े बड़े कई मुहद्दिसीन ने इस पर तनकीद की, कहा कि अगर ये हुक्म मान लिया जाए इमाम बुखारी का, इस हदीस से जो इन्होंने समझा है इस पे बहुत बड़ी उन्होंने लर्जिश हुई है उनसे, अगर ये मसले को मान लिया जाए तो कोई रिश्ता मुहक्कक और मोतबर नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पे मोहल्ले में एक भैंस का दूध कई जगह बंटता है, पड़ोस की लड़की भी वही दूध पी रही है, आप भी दूध पी रहे हैं, और बाद में वही पड़ोस से रिश्ता हुआ, शादी हो गई तो हराम हो गया वो। तो आइम्मा कहते कि इमाम बुखारी से यहाँ बहुत बड़ी लर्जिश वाक़या हो गई
कि उन्होंने दूध को जानवरों के दूध पे कयास कर लिया। भाई यहाँ इंसान का दूध मुराद है, जानवर का दूध मुराद नहीं है। तो जब फुकाहात ना हो तो फिर क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। यही वजह है कि जानवर का दूध पीने का हुक्म है, एक कौम वो है जो मूत पी रही है, क्योंकि फुकाहात नहीं है। और उसी की पैरी में एक गाय का पी रहे, एक ऊँट का पी रहे। हदीस पे गौर नहीं कर रहे कि जिनको, और दलील बुखारी में है कि कबीले उरैना के लोग आए, हुजूर ने कहा गाय का ऊँट का जो पेशाब पियो, दूध पियो। अबे ये भी तो आ गया कि वो मुनाफिक थे। तो पता चला मूत पीना मुनाफिकों की गिज़ा है, मोमिनों की गिज़ा नहीं है। ये नहीं समझ पाए बेचारे, पी रहे घटाघट पी रहे। तो फकीह और इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। इमाम बुखारी के उस्ताद है याहिया इब्न मईन, याहिया इब्न मईन। इनके उस्ताद हज़रत इमाम वकी इब्न जरा, इनके उस्ताद अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, और इनके उस्ताद इमाम आज़म अबू हनीफा। याहिया इब्न मईन का आलम क्या है, जरा तादील में, फन्न रजाल में उनका क्या मयार है। जब उनका इंतकाल हो रहा था, मैं दो फजीलत बता रहा हूँ याहिया इब्न मईन की। एक एक मुहद्दिस पे अगर आप बात करें तो घंटों बातें हो सकती हैं, वक्त की किल्लतें हैं। या इब्न मईन रदी रहमतुल्लाह अलैह जो इमाम बुखारी के शेख है, बुखारी में बड़ी कसरत से इमाम बुखारी ने उनसे हदीसें ली। दो बड़ी खासियत बता रहा हूँ। जब उनका इंतकाल हो रहा है तो क्या कहते हैं, परवरदिगार जिस रावी पर मैंने जरा की तासुब की बुनियाद पर नहीं की, बुग़्ज़ और इनाद की बुनियाद पर नहीं की, तहकीक और इल्म की बुनियाद पर मैंने उस रावी पे जरा की। ए अल्लाह, अगर मैंने किसी से ज़ाती तौर पर किसी को मजरू करार दिया, किसी पे जरा कर किसी को झूठा करार दिया, और अगर इसमें मेरा नफ्स दाखिल हो तो मेरा खात्मा ईमान पर ना फरमा। मौत के वक्त ऐसा दावा कौन करेगा, अंदाजा लगाओ कि वो खुद अपने आप में कितने शिकायत। यही अपने मई, एक तो ये बात है उनकी, ये हो गई शिकायत की बात। फजीलत क्या है मालूम है, जब इंतकाल हुआ तो उनको गुस्ल किस चीज़ पे दिया गया, उसी तख्त पर गुस्ल दिया गया जिस तख्त पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौला अली ने गुस्ल दिया। ये याही इब्न मईन की फजीलत। ये बैठे हुए एक मस्जिद में याही इब्न मईन, वक्त एक और मुहद्दिस है जिनका नाम है हजरत अबू सौर, ये भी बैठे, दोनों मुहद्दिस है, दोनों इमाम बुखारी के उस्ताद है। एक औरत आती है, सलाम अर्ज करती है, हुजूर अस्सलाम वालेकुम, आप रसूलुल्लाह के उम्मत के आलिम है, मुहद्दिस है। एक सवाल है मेरा छोटा सा हुजूर, और सवाल यह है कि मैं गुस्ल देती हूँ मैयतों को, मोहल्ले में जो भी खातून मर जाती है मैं उसको गुस्ल देती हूँ, मैं गुस्साल हूँ। अभी हाल ही में पड़ोस में एक मैयत हो गई है और उसे मुझे गुस्ल देने के लिए बुलाया गया, लेकिन मजबूरी है कि मैं हाइजा हूँ, नापाकी की हालत में, माहवारी के अयाम चल रहे हैं, और ये मेरे साथ पहला इत्तेफाक हो रहा है कि ऐसे हालत में मुझे मैयत के गुस्ल के लिए बुलाया गया है। तो मैं खुद नापाक हूँ, तो क्या मैयत को मैं गुस्ल दे सकती हूँ या नहीं दे सकती, ये मेरा सवाल है। दोनों इमाम एक दूसरे को देख रहे हैं, हजारों हदीसों के हाफिज हैं। मैंने कहा ना इमाम बुखारी के उस्ताद है, तो क्या आलम होगा इस इल्म हदीस में। कहते हैं आपके पास कोई इसका जवाब है? पता चला हर जवाब हदीसों में तो होता है, लेकिन सबका फहम वहां तक नहीं जाता। जब मुहद्दिसों का फहम नहीं जा रहा तो इन फटीचरों का जाएगा? इमाम बुखारी के उस्ताद का दिमाग काम नहीं कर रहा है यार। तो बेआईनी हर चीज हदीस में आपको नहीं मिलती, हदीस में खोजना पड़ता है। देखिए, एक होता है समुंदर के अंदर कीमती जवाहिर तो है, लेकिन उन जवाहिर को चुन के वही ला सकता है जो गोताखोर अच्छा हो, आप नहीं ला सकते। तो समुंदर की तह में हीरे जवाहरात तो है, मोती तो है, लेकिन आप बोले मैं मोती लाऊंगा, जनाब आप वापस ही नहीं आएंगे, और आएंगे तो तैरते हुए नहीं, ऊपर टहलते हुए आएंगे। कौन जाएगा मोती लाने? जो उस फन का माहिर हो, जो गोताखोर हो। मुहद्दिसीन गोताखोर है, और फकी जो है वो गोताखोर है, जो अंदर के समुंदर में सब कुछ है। समुंदर में हम समुंदर के सब कुछ ना होने का इनकार नहीं कर सकते। हम कहते हैं लाने वाले में सलाहियत चाहिए जो आप में नहीं है। या अपने माइन ने हजरत अबू सौर की तरफ देखा, कहा इसका जवाब आपके पास का नहीं, मेरे पास कोई हदीस रसूलुल्लाह की इस तरह से नहीं कि जिसमें हुजूर का कोई फरमान हो कि हाइजा औरत मैयत को गुस्ल दे या ना दे, कुछ भी नहीं मालूम। तो उतनी देर में एक वक्त के फकी आए, वो फकी थे, वो मुहद्दिस तो थे ही। अच्छा, मुहद्दिस पहली सीढ़ी है, उसके बाद फकी है, बिना हदीस के कोई फकी नहीं हो सकता। तो वो फकी है, उनका नाम था खलफ इब्न साली। दोनों ने कहा ये फकी, इनसे पूछो, और जो कुछ ये जवाब दे हमें भी बता देना। वो खातून गई, कहा हुजूर ये सवाल है। वो बेसाख्ता, बगैर तवक्कुफ किए, बगैर इंतजार के फौरन कहते जाओ गुस्ल दे सकती हो।
जायज़ है तुम्हारी। ये दोनों आइम्मा दौड़े थे, जल्दी जवाब दिया, सोचा भी नहीं कुछ देर। फिर दलील में कोई हदीस बयान नहीं की। यहाँ भी एक जहन लेके, अगर बाज औकात इमाम कोई हदीस का जिक्र ना करे, इसका ये मतलब नहीं कि वो कयास है, उसके पास हदीस होती है, वो बताना जरूरी नहीं समझता। तो कुछ लोग कहते ना इमाम अबू हनीफा का ये मसला कहाँ से है? अरे वो हदीस इमाम अबू हनीफा के पास थी, हमें नहीं मालूम, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो मसला कयासी है। हदीस थी इमाम अबू हनीफा के पास, हमें नहीं पता, हमें उसका इल्म नहीं। जो अहले इल्म थे उनको उन्होंने बताया, वो वाकिफ थे उससे। हमारे लिए क्या दे दिया? सिर्फ पूरा एक निचोड़ अर्क बना के दे दिया। जूस बनाने वाले ने बेहतरीन जूस लाया, ये नहीं बताया उसमें मसाले मैंने कौन से मिलाए। तो कह रहा तुम समझ के करोगे क्या, तुम्हारे पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं, जूस पीने से काम रखिए जना। समझ रहे ना? तो बहरहाल वो दोनों लपके हजरत खलफ इब्न सालिम के पास, कहा आपने जो जायज़ का फतवा दिया इसकी दलील क्या? कहा वही हदीस से मैंने जवाब दिया जो हदीस तुम खुद रिवायत करते हो, बल्कि वो तुम्हारी ही सनद से रिवायत मुझ तक भी पहुंची। कहा कौन सी हदीस जो हम रिवायत करते और हमें नहीं मालूम? कहा क्या तुम ये रिवायत नहीं करती कि उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में मोतकिफ होते और उस वक्त हुजूर को सर धोने की हाजत होती, सरकार चाहते कि उनके सर पाक को मैं धो दूं, तो आप अपनी मस्जिद के खिड़की से सर बाहर निकाल कर कहते हैं आयशा मेरा सर धो दो। तो मैं अर्ज करती या रसूल अल्लाह मैं तो हाइजा हूं। तो हुजूर कहते तेरा हैज तेरे हाथ में नहीं है। मैं हुजूर के साथ खाना तनावुल कर रही होती और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त की चाप बोलते ना, आपके यहाँ भी चाप ही बोलते हो, चाप जो है तनावुल फरमा रहे होते, तो पहले मैं किसी गोश्त की बोटी को उठा लेती बड़ी सी और मैं उसको तोड़ती भी, सरकार मेरे हाथ से ले लेते और हुजूर अपना दंदाने मुबारक वहीं लगाते बतौर मोहब्बत जहां मेरे दंदाने मुबारक मेरे दांत लगे थे। गोया मेरे लुआब और हुजूर का लुआब मिल जाता था। मैं कहती या रसूलल्लाह आप इस गोश्त के टुकड़े को ना खाएं, मैं तो हाइजा हूं। हुजूर फरमाते तेरा है तेरे मुंह में थोड़ी है। तो पता चला हैज का ताल्लुक हाथ से नहीं है, हैज का ताल्लुक मुंह से नहीं है, एक मखसूस मकाम से ताल्लुक है, वो जगह नापाक है। हाथ का काम यहाँ पर नहीं है, गुस्ल देना हाथ का काम है। तो जब ये हदीस में हुजूर की हदीस में हज़रत आयशा की हदीस में है कि उस हुजूर का सर भी धुला देती थी और सरकार ने वाज़ेह तौर पर कहा कि तेरा है तेरे हाथ में नहीं, इस हदीस की बुनियाद पर मैं फतवा देता हूँ कि ये मैयत को गुस्ल दे सकती है। जैसे ही हजरत याही अपने मईन और दोनों सुना तो इन्होंने अपने जानों पे हाथ मारा, कहा हम कहां चूक गए, ये चीज हमसे कैसे? और उन्होंने फिर वही जुमला कहा जो इमाम अबू हनीफा के लिए इमाम आमश ने कहा था, हम दवा बेचने वाले हैं, डॉक्टर तो आप लोग, तबीब आप लोग। तो ये फकाहत का आलम था। फकाहत और होती है जैसा कि मैं अर्ज कर रहा हूँ, यही वजह है कि इमाम आज़म के अगर आप वाक़यात की गहराई में जाएं, ऐसे ऐसे मसले हल किए चुटकियों में जो बड़े बड़े मुहद्दिस के बस की बात नहीं थी। आपके ज़माने का बादशाह मंसूर बड़ा जालिम बादशाह, और इसी ने बाद में आपको जहर देके शहीद करवाया। अब विसाल का जिक्र में मैं थोड़ा बता दूंगा कि किस सबब से आपकी शहादत वाक़ई हुई। मंसूर सरफिरा बादशाह था, अपनी बीवी के साथ बैठा है, मजाक में बीवी ने कुछ ऐसा जुमला बोल दिया जो इसको बुरा लगा। गुस्से में आया और बस गुस्से में कह दिया कि मगरिब तक सूरज गुरूब होने से पहले मेरी हुकूमत से निकल जा, अगर सूरज गुरूब होने से पहले मेरी हुकूमत के हुदूद से बाहर ना निकली तो तुझ पे 3 तलाक, और अगर पकड़ी गई तो कत्ल कर दूंगा। चल अब निकल तो यहाँ से, धुतकार दिया। ये आई और बड़ी परेशान हुई, वजीरों को तलब किया और कहा कि वक्त ज़्यादा है नहीं, सुबह का वक्त था, सुबह सुबह बस उठे थे और वो बातचीत में झगड़ा हो गया मंसूर का और उसकी बीवी का। कहा कि हुकूमत तो इतनी बड़ी है कि कई दिन सफर करो तो इसकी हुकूमत की सरहद खत्म नहीं होती। और मंसूर ने कसम खा ली, बादशाह ने, खलीफा ने कसम खा ली कि सूरज गुरूब होने से पहले मेरी हुकूमत के हुदूदों से निकल जा, सरहदों से निकल जा, ना निकली तो 3 तलाक, और पकड़ी गई तो तुझे कत्ल कर दूंगा। अब जान भी बचाना है और तलाक ना हो इसको भी रोकना है, कोई हल बताओ। बड़े बड़े वज़रा जो थे वो खामोश, कोई जवाब। का बात तो सही है, अगर तेज रफ्तार, कितना ही तेज रफ्तार घोड़ा हो उस पर बिठा भी दिया जाए तो बादशाह की हुकूमत इतनी फैली हुई है कि तू इस सरहद को पार नहीं कर सकती, तुझे तो सिर्फ सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त ही ले जा सकता है, और वो आने से रहा। तो एक वजीर ने कहा, वो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मोतक़िद है, कहा इस मसले का जवाब अगर किसी के पास है तो इमाम आज़म के पास है, उनके पास जा। मलका आलिया ने पालकी बुलाई, इमाम आज़म के घर हाजिर होती है।
सलाम अर्ज किया, कहा हुजूर ऐसा ऐसा मसला है और मैं आपके पास आई हूँ, बस अब आपसे उम्मीद है। आप मुस्कुराए, कहा फिक्र मत करो, ना तलाक होगी ना कत्ल की जाऊंगी। सोचा नहीं, माथे पे हाथ नहीं लगाया। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं आपके शागिर्द और इमाम बुखारी के दादा उस्ताद इमाम आजम के जवाब देने की सूरत का आलम यह था, दलाल देने का आलम यह था कि अगर एक लोहे का खंबा हो और अगर आप उसको सोने का साबित करने आए तो ऐसे दलाल दे कि लोग उसको सोने का तस्लीम कर लें। और अक्ल दानिश का आलम यह था तो इमाम मोहम्मद इब्न आसिम ने, सब इमामों के अकवाल है, फटीचरों के अकवाल नहीं सुना रहा हूं। इमाम मोहम्मद इब्न आसिम फरमाते हैं कि अगर रुए जमीन की सारी अक्ल को जमा कर दिया जाए, जितने दानिश्वर है, जितने आलिम है, जितने फाजिल है, जितने मुहक्किक है, जितने मुफक्किर है, सबकी अक्ल को जमा कर दिया जाए तो इमाम आजम की अक्ल निस्फ है और निस्फ अक्ल को अल्लाह ने पूरी दुनिया में बांट दी। इतनी अक्ल है इमाम आजम। फिर बदी जवाब आया, क्या घबराओ नहीं, ना कत्ल की जाऊंगी ना तलाक होगी, बैठो आराम से। अपनी बीवी को बुलाया, कहा मलका आलिया को खिलाओ पिलाओ, खातिर तवाज़े करो, ये हमारी मेहमान है। थोड़ी तसल्ली हुई मलका आलिया को। जोहर का वक्त हुआ, इमाम आजम पास ही में बाजू में मस्जिद थी आपकी ही तामीर करदा, मस्जिद में गए नमाज पढ़े, नमाज पढ़ के आए। ये कहती हुजूर वक्त हो गया, जोहर हो गई, हजरत मगरिब का वक्त ज़्यादा नहीं रहा, असर है, उसके बाद फिर मगरिब है, सूरज गुरूब हो गया, बादशाह के सिपाही मुझे तलाश कर रहे होंगे, बादशाह ने अब तक तो अपने सिपाहियों को फैला दिया होगा, तो ढूंढो मलका को। उसने कहा अगर पकड़ी गई तो कत्ल करूंगा और तलाक भी। तो हुजूर कुछ करामत दिखाएं, करामत से मुझे गायब कर दें। आपने फरमाया कोई करामत की जरूरत नहीं, इत्मीनान से आप खाइए पीजिए आराम से रहिए। असर की अज़ान, आप फिर गए मस्जिद में नमाज पढ़े, फिर वापस आ गए। अब बेगम आलिया जो है, बेगम का मलका का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। बोले हुजूर अब तक तो आप कुछ कर ही नहीं रहे, बस उठते जाते नमाज पढ़ते और वापस आ जाते, कुछ कर ही नहीं रहे, ना सवारी का इंतजाम, ना कोई करामत, ना कोई ताकत, ना कोई दुआ, कुछ नहीं, बस हो जाएगा हो जाएगा। कब तक तसल्ली पे काम चलेगा? सरकार कुछ तो कीजिए। कहा मैंने कहा ना मेरा वादा है कि न कत्ल की जाऊंगी न तलाक। बादशाह तुम्हें खुबा खुशी अपने महल ले जाएगा और इज्जत के साथ रखिए। अब मगरिब का वक्त करीब आया, अब बेगम दौड़ते आए, हुजूर मगरिब का वक्त करीब है, बस सूरज गुरूब होना चाहता है। आपने अपने गुलाम को आवाज दिखाई, इधर आओ। राजा के सिपाही ढूंढ रहे होंगे खलीफा के, उनको जाके कहना कि मलका जो है नुमान इब्न साबित के घर में छुपी हुई है, ये लीजिए और सोने पे सवार। अब यही रह गया था, यानी बचाए इसके क्या, कम से कम छुपी हुई तो थी, तलाश हो रही थी, सिपाहियों को अब तक मिली तो नहीं, उनका गुमान भी नहीं गया था कि मलका जो इमाम अबू हनीफा के घर पर छुपी होंगी। अब खुद ही खबर दिलवा रहे और रोने लगी, कहा हुजूर आपने तो मेरे साथ गद्दारी की, आप तो कह रहे थे वादा है कि ना कत्ल की जाऊंगी ना तलाक होंगी, और आप खुद ही आप मुखबिरी कर रहे हैं। कहा मैंने वादा किया है, अबू हनीफा का वादा पक्का है, घबरा मत। कहा जाओ बादशाह तक खबर जानी चाहिए। गुलाम पहुंचा, उसने चंद सिपाही तलाश कर रहे थे, पूछा कहा आप मलका को ढूंढ रहे हो? कहा जाओ अपने बादशाह को खबर दो, खलीफा को खबर दो, वो हमारे आका अबू हनीफा के घर छुपी है। बादशाह को खबर ली तो बड़े जलाल में आया। अब इतने गुस्से में आए कि अबू हनीफा ने पढ़ा दिए, अबू हनीफा को भी सजा दूंगा। गुलाम से कहा कि देख जब बादशाह को आते हुए देखे तो फौरन मुझे आवाज देना। दरवाजे पे खड़ा कर दिया, उसे देखा दूर से, बस बादशाह आ रहा था। कहा हुजूर बादशाह नजर आ रहा है। आपने कहा बल्कि आलिया बुरका पहनिए, फौरन चलिए मेरे साथ। बुरका पहनाया, बाजू में ही मस्जिद थी, मस्जिद में लाके बिठा दिया, अब बैठ जाइए। बादशाह आया, कहाँ है मलका? कहा मस्जिद में। कहा इसको कत्ल करो और इसकी अब तो तलाक भी हो गई, कत्ल करो। कहा बादशाह तू इसको कत्ल नहीं कर सकता और तलाक भी नहीं। कहा वो कैसे? कहा अपनी कसम को दोहरा, तूने कसम खा के कहा कि अगर तू गुरूब होने से, सूरज गुरूब होने से पहले मेरी सरहद से नहीं गई तो कत्ल भी करूंगा, तलाक भी वाक़ई होंगी। अब तू ये बता कि जिस जगह ये बैठी, क्या ये तेरी हुकूमतों की सरहदों में आता है? ये तेरी हुकूमत है? ये तो अल्लाह का घर है, यहाँ अल्लाह की हुकूमत है। अगर तू दावा करता है तो मुनकिर है खुदा। बस बादशाह ने जैसे सुना कदमों में गिर गया। कहा सरकार यहाँ मेरी हुकूमत है, ये तो अल्लाह की हुकूमतों में है। कहा जा, न तलाक हुई ना अब तो कत्ल कर सकता है, अपनी बीवी से राजी हो जाओ और ले जा। कहा खुदा की कसम है नुमान, जब तक आप है लोग इसी तरह फला पाते रहे। हम कितना ही मुश्किल से मुश्किल पेचीदा मसला कर ले, जब तक आप है वो मसले मसले नहीं। आप मसलों को यूं हल कर। और एक शख्स आता है आपके पास बतौर इम्तिहान, जरा आए, जरा अबू हनीफा का इल्म को देखें भाई, शागिर्द बैठे हुए हैं आपके।
कहता है अबू हनीफा एक सवाल है मेरा। कहा पूछिए। कहा उस शख्स के बारे में आप क्या कहते हैं? एक शख्स के बारे में फतवा लेने आया हूं। एक शख्स ऐसा है कि जो मुर्दार खाता है, देखे गवाही देता है, जिसको देखा नहीं उसकी गवाहियां देता है उस बारे में, अल्लाह की रहमत से भागता है, मौत का खौफ नहीं, जन्नत की लालच नहीं, जहन्नम का डर नहीं, बिना रुकू और सुजूद की नमाज पढ़ता, ना सजदा करता है नमाज में, ना रुकू करता है, और कहता है नमाज पढ़ रहा हूं। अजीब नमाज है। ऐसे शख्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपने अपने शागिर्द से फरमाया बताओ इस शख्स के बारे में तुम क्या कहते हो? फितने को पसंद करता है, ये भी एक चीज थी, फितने को पसंद करता है, बड़ी मोहब्बत है फितने से, मोहब्बत करता है फितने। क्या बताओ इस शख्स के बारे में क्या फतवा? सबने बिना गौर व फिक्र किए एक जबान यक जबान होकर कहा हुजूर ऐसा शख्स बदतरीन काफिर है, बिन देखे गवाही देता है, अल्लाह का खौफ नहीं जिसको, जहन्नम का डर नहीं है, जन्नत की लालच नहीं, मुर्दार खाता है, बिना रुकू सुजूद की नमाज पढ़ता है, अल्लाह की रहमत से भागता है, ये तो इंतहाई बदतरीन शख्स है हुजूर, मुसलमान मोमिन नहीं। आप मुस्कुराए, कहा ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा वली है, जाओ फतवा ये कि अल्लाह का वली है। उसने कहा हुजूर कैसे वली है, जरा समझाए। कहा सुनो, बिन देखे जो गवाही देता है वो रब तबारक व तआला है, रब को देखा नहीं गवाही देता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही देता हूं मैं कि अल्लाह है, जबकि हालांकि रब को देखा नहीं। मुर्दार जो खाता है वो मछली है कि उसको ज़बा करता ही नहीं, मरी भी लाता है, मरी भी खा लेता है, मुर्दार वो है। बिना रुकू और सुजूद की जो नमाज पढ़ता है वो नमाज जनाजा है। जब भी किसी मोहल्ले में किसी की मैयत होती, जनाजा कभी नहीं छोड़ता, और जनाजे में ना रुकू करता है ना सुजूद करता है, नमाज जनाजा पढ़ता है। और फितने को पसंद करता है। कुरान ने औलाद को फितना कहा, औलाद से बड़ी मोहब्बत करता है। और रहा ये कि अल्लाह की रहमत से भागता है, वो बारिश अल्लाह की रहमत है, बारिश होती है, बारिश में भीगता नहीं है, भाग जाता है, बारिश में भीगता नहीं है, अल्लाह की रहमत है बारिश। और कहा कि क्या था, अरे कुछ रह गया, हाँ, जहन्नम का खौफ नहीं, इसलिए कि अल्लाह को गफूर रहीम जानता है, ये गुमान रखता है कि अल्लाह उसको जन्नती अता करे। और जन्नत की लालच इसलिए नहीं कि दीदार खुदा का मुतलाशी है, जन्नत की लालच नहीं रखता। और खौफ इलाही इसलिए नहीं कि वो कहता है मौला जब तुझ पर ईमान लाया, तुझ पर और तेरे रसूल पर ईमान है, तो यकीनन तेरी रहमत जो है वो गजब पर गालिब है, तू बख्शिशी फरमाने वाला। इस बुनियाद पे वो रब से डरता नहीं, ये तो अल्लाह का वली है। उसने कहा अबू हनीफा आपने सच कहा, यकीनन आप वक्त के इमाम हैं। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये फुकाहत का मामला होता है, फ़क़ी और होता है, मुहद्दिस और होता है, हदीस होती है, लेकिन हदीस का फ़हम अलग चीज़ है। इमाम अहमद इब्न हम्बल जब इमाम शाफ़ी से पढ़ने गए, अच्छा इमाम, तो मैं इस हदीस की बुनियाद पे कहता हूँ कि जिसने एक वक्त की भी नमाज छोड़ी वो काफिर हो गया। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह सवाल करते हैं, अच्छा अहमद इब्न हम्बल ये बताओ एक शख्स ने नमाज छोड़ दी, अब इस हदीस के मुताबिक और तुम्हारे फतवे के मुताबिक काफिर हुआ, नमाज छोड़ने के बाद कुफ्र के बाद पछतावा आया, अफसोस हुआ कि मैंने तो कुफ्र कर लिया, ईमानी से निकल गया, मैं इस्लाम से खारिज हो गया, और जाहिर इस्लाम को पसंद करता है तो दोबारा इस्लाम में आना चाहता है, तो अब क्या करे वो इस्लाम में आने के लिए? कहा हुजूर कलमा पढ़ ले, कलमा उसको इस्लाम में दाखिल कर देगा। कहा अहमद इब्न हम्बल बताओ जिस वक्त उसने नमाज छोड़ी थी तो नमाज का मुनकिर भी नहीं था, नमाज छोड़ी थी उसने उस वक्त तो न कलमे को छोड़ा न कलमे का मुनकिर था, तो कलमे का जब मुनकिर नहीं था तो कलमे के इनकार की बुनियाद पर तो काफिर नहीं हुआ, तो जिस चीज की इनकार पे काफिर नहीं है वो चीज उसको इस्लाम में कैसे लाएंगी? बात समझ में आ रही है कि नहीं? भाई नमाज छोड़कर काफिर बना ना, कलमा छोड़ के थोड़ी काफिर हुआ कि कलमा पढ़ेगा तो वापस आ जाएगा, तो कलमा उसको कैसे इस्लाम में दाखिल करेंगे? छोड़ी तो नमाज है, कुफ्र तो नमाज की बुनियाद पर हुआ छोड़ने की, कलमा छोड़ने की बुनियाद पर थोड़ी काफिर हुआ। और तुम कहते कलमा पढ़े तो मुसलमान हो जाएगा। इमाम बल थोड़े घूम गए, एक बात तो सही है। तो अच्छा हुजूर वो नमाज छोड़कर काफिर हुआ तो नमाज पढ़ ले, तो नमाज जब पढ़ लेगा तो मुसलमान हो जाएगा। अच्छा अहमद इब्न हम्बल नमाज छोड़कर काफिर हुआ, अब काफिर होने के बाद नमाज पढ़ने खड़ा हुआ, तो जब खड़ा हुआ तो हालत कुफ्र में नमाज पढ़ रहा है, तो काफिर की नमाज कबूल कैसे होगी? अभी तो कुफ्र की हालत है, और नमाज तो एक सेकंड का अमल नहीं है, यूं किया और हो गया बिल्कुल आप दाखिल हो गए, एक वक्त लगता है इसको। इमाम शाफी इमाम अहमद इब्न हम्बल बिल्कुल सर चकरा गया उनका,
घुटनों के बल बैठे दस्तबोसी करते, कहते उस्ताद यही सीखने के लिए तो आपकी बारगाह में हाजिर हूं। अहमद इब्ने अंबल सीखने आए हो तो ये ना समझो कि हंडा भरा भरा हुआ है, अगर भरा हुआ समझोगे तो फिर डाला क्या जाए। और यही वजह एक बड़ी प्यारी हदीस याद आ रही है कि एक हदीस तो आपने बहुत बार सुनी होगी, तलाबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमी व मुस्लिमा। आका फरमाते हैं कि इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। हर आदमी को इल्म दीन हासिल करना है। कितना? जो उसकी नमाज को दुरुस्त कर दे, उसके रोजे को दुरुस्त कर दे, उसकी तिजारत के उसूल को का पता दे दे, यानी अपने ज़रूरियात का इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर लाजमी और ज़रूरी है। और फिर ज़्यादा गहराई में जाना ये आलिमों का काम है, जो फ़र्ज़ किफ़ाया है। लेकिन एक हदीस बड़ी प्यारी याद आई है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इल्म हासिल करो, तुम में से अगर किसी से मुमकिन हो तो वो अपने जूतों को लोहे के जूते बना ले। हालांकि लोहे के जूते कोई पहनता नहीं है, ये समझाने के लिए मुबालगा किया हुजूर ने, इल्म की इफादियत और इल्म की अहमियत को समझाने के लिए। तुम में से अगर किसी से मुमकिन हो वो लोहे के जूते पहन ले और इल्म के हुसूल के लिए सफर करता रहे यहाँ तक के वो जूते घिस जाए, खत्म हो जाए, मगर तब भी ये ना समझे कि सब कुछ उसने हासिल कर लिया, यही समझे कि अभी मैं खाली हूं। तो जब ये सोचता है तो हासिल करता है। जिस वक्त इंसान ये सोचता है मैं तो बहुत बड़ा लामा हूं, बस खत्म, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो याद रखिए कि उससे बड़ा फिर कोई जाहिल नहीं होता। यही चीज हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल को समझाना चाह रहे इमाम शाफई कि अगर सीखने आए हो तो अपने आप को खाली हंडे की तरह समझो, अगर भरा हुआ समझोगे तो फिर मैं क्या डालूं। कहा हुजूर अब बताइए कि इस हदीस का मतलब क्या। कहा ये तो जाहिरी मतलब है तुम जो मुहद्दिसीन लेते हैं, हम फकीह वो है जो हदीस पर गौर व फिक्र करते हैं और उसके बातिन को देखते हैं और हम बातिन का मायने अखज़ करते हैं। याद रखो कि कलमा जो है वो मुसलमान बनाने के लिए ज़रूरियात दीन में नमाज फ़र्ज है, लेकिन ईमान एक अलग शय है। ईमान क्या है? अल्लाह की तौहीद का इकरार, रसूल की रिसालत का इकरार, क़यामत का इकरार, अज़ाब का इकरार, फरिश्तों का इकरार, आसमानी किताबों का इकरार। ये ईमानियात में नमाज फर्ज है। उसको छोड़ने वाला अहमद इब्ने हंबल सुना वो गुनाहगार होता है। हुजूर की हदीस का मफहूम ये कि जिसने कसदन एक वक्त की नमाज छोड़ी उसने गोया काफिरों वाला काम किया। काफिर नहीं हुआ बल्कि क्या किया? काफिरों वाला काम किया। इमाम शाफई ये फतवा तो बहुत बाद में दे रहे हैं, इमाम अबू हनीफा के ज़माने में तो पैदा भी नहीं हुए, लेकिन उससे बहुत पहले हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा क्या फतवा देते हैं। ये हदीस जब उनके सामने पेश की जाती है कि हुजूर अल्लाह के नबी की हदीस है, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, आप इस बारे में क्या कहते हैं? फरमाते अल्लाह के रसूल की मंशा ये है कि ये नमाज छोड़ना काफिरों वाला काम है। वो काफिर नहीं होगा, ज़ाहिरन काफिरों की तरह काम किया तो उसको हम फासिक कहेंगे और बादशाह पर लाजिम है कि बेनमाजी को वो कैद करे और उस वक्त तक कैद में रखे जब तक वो सच्ची तौबा ना कर ले। यहां से एक बात भी पता चलती है कि मुसलमान पर नमाज पढ़ना कितना बड़ा अहम फर्ज है। अगर हम बेनमाजी है तो ये हमारा खुलेआम घूमना फिरना शरीयत में जायज नहीं, हमारा ये खाना पीना जायज नहीं, बल्कि हम किस चीज के मुस्तहिक है कि हमको कैद में रखा जाए। मगर अफसोस की बात है कि आज मुसलमान नमाजों से गाफिल है, नमाज की अहमियत ही नहीं है। योगा करने का टाइम निकाल लेते हैं हम, लेकिन नमाज पढ़ने का टाइम नहीं। हालांकि नमाज जिस्मानी और बदनी इबादत के साथ साथ एक तरह की वर्जिश भी है। हालांकि उसको वर्जिश की नीयत से नहीं करना है, लेकिन ये तो अल्लाह ताला ने उसमें बरकतें रख दी, उसमें एक खूबियां रख दी कि नमाज के स्टेप ही ऐसे हैं, रुकू और सुजूद का आलम ही है। मैंने एक डॉक्टर की तहकीक पढ़ी और गैर मुस्लिम डॉक्टर है, किसी ने उससे कहा कि आंखें कमजोर हो जाए तो क्या करे। उसने कहा अपने सर को जमीन पे रख के बहुत देर तक लेटा रहे। मैंने कहा इसी को तो सजदा कहते हैं, और जितना तवील सजदा हो उतना सवाब भी मिल रहा है और आंखों की तरफ खून का रवानगी बढ़ रही है तो खून की रोशनी भी बढ़ रही है। यहाँ तक के कि योगा करने वाले खुद कहते हैं कि अगर किसी को रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम हो, कमर में दर्द होता हो, तो वो रुकू की हालत में झुककर बहुत देर तक उसी हालत में रहे। ये जितने अरकान है अल्लाह ताला ने सब हमारी जिस्म की सेहत के लिए भी इसको बनाए हैं, इसकी सेहत भी इससे दुरुस्त रहती है और उसके अलावा फिर क्या होता है, साथ साथ सवाब भी मिलता है। हम खूब रात में खाना खाते हैं और खाना खा के टहलते हैं खाना पचाने के लिए, मगर हमें ये शऊर नहीं आता, इब्लीस हमें ऐसा गुमराह कर रखा है कि अगर भाई खाना ही हजम करना है तो ईशा की नमाज पढ़ लो, 17 रकात इतनी है कि उसी में तुम्हारा खाना हजम हो जाए, कम अज कम इस नियत से हम नमाज पढ़ लें। तो बहरहाल बड़े अफसोस की बात है कि आज हम नमाज नहीं पढ़ते, जबकि हमारे जितने इमाम और इमाम है एक वक्त की भी किसी की नमाज कभी छूटी नहीं है।
तो बहरहाल ये मैं बताना ही चाह रहा था। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है फिर इमाम शाफ़ई के दस्तबोसी करते, कहते यकीनन यही चीज़ मैं आपसे सीखने आया हूँ। तो पता चला कि फ़ुक़ाहत और होती है और मुहद्दिसाना चीज़ें, मुहद्दिस के हदीस दानी एक अलग फ़न है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जो थे वो कौन थे? फ़क़ीह थे, फ़क़ीहों के बाब थे, मुज्तहिदीन के बाब थे। यहाँ तक कि जब इंतकाल हुआ तो 7,000 के करीब मुज्तहिदीन छोड़े। और मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह मिरकात शरह मिशकात में फरमाते हैं कि आपने जो हदीसों से इस्तंबात की हदीस है वो 1,70,000 मसाइल है, और वो उसूल कायम की कि उन मसाइलों से बाद वालों ने सैकड़ों हजारों लाखों मसाइल निकाले फिर। और यहाँ तक कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रज़ी अल्लाह ताला जब हदीस बयान करते और कोई वो हदीस जो इमाम अबू हनीफा से उनके पास आई तो वो क्या कहते? ये नहीं कहते हद्दसना अबू हनीफा, ये नहीं कहते हद्दसना नुमान, बल्कि क्या कहते हैं? हद्दसना शहीन शाह, हमसे शहींशाह ने हदीस बयान की। लोग कहते हुजूर आप किसको शहींशाह कह रहे? कहते ये अबू हनीफा के अलावा और कौन हो सकता है? ये हदीस हमको इमाम अबू हनीफा से मिली। मैं दो चार बातें बोल के बस खत्म करूंगा कि जहानत का जो बात चल रही है, फुकाहत की जो बात चल रही है, चुटकियों में मसाइलों को हल करना। इमाम अबू हनीफा के जमाने में एक शादी की तकरीब होती है, आप भी उसमें तशरीफ ले जाते हैं। सुबह सुबह, अच्छा उस जमाने में वलीमे रात में नहीं होते थे, ये चलन हमारे यहाँ बड़ा अजीब चला है। उस जमाने में तकारीर भी सुबह होती थी, शादी की तकारीब भी सुबह होती थी, रात में वो लोग सोते थे और जो आबिद और जाहिद होते थे और रात रात भर नफिल पढ़ते थे, नवाफिल पढ़ते थे। अब हम क्या करते हैं? रात भर शादी और वलीमा चलता है और मटर गश्ती करते हैं और सुबह फजर सोते पड़े रहते हैं। सब उल्टा हो गया। और जब हम उल्टे हो गए तो अल्लाह ताला ने हमारी कौम को ऐसा उल्टा किया कि जालिमों पे हमको उन पे मुसल्लत कर दिया, वरना होना तो चाहिए था कि हम उन पे मुसल्लत होते थे। डॉक्टर इकबाल ने कहा कि सबक पढ़, शुजाअत का, अदालत का, सखावत का काम लिया जाएगा तुझसे दुनिया की इमामत का। हम दुनिया के इमाम बनने आए थे लेकिन गुलाम और खादिम बन के रह गए। गंदी चीजें खाने वाले और पीने वाले आज हम पर हुकूमत कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हमारी गफलत है। तो सुबह वलीमा था, वो बड़े बड़े उलमा आए हुए थे, इमाम अबू हनीफा को भी बुलाया गया था। जैसे ही पहुंचे तो दो लड़कों की शादी हुई थी, दो सगी बहनों से। दो सगे भाई थे, उनकी दो सगी बहनों से होती। एक भाई के निकाह में एक बहन थी, दूसरे भाई के निकाह में दूसरी बहन थी। लड़कों का बाप चीखता हुआ आता, हुजूर गजब हो गया, गजब हो गया। का क्या हुआ? का कल रात अंधेरे में दुल्हनों की तब्दीलियां हो गई। जिसके साथ जिसका निकाह हुआ वो दुल्हन दूसरे के बाद कमरे में चले गई, और इसका निकाह इससे हुआ तो उसकी दुल्हन इसके कमरे में चली। गजब हो गया। तो हुजूर क्या करें? तो इमाम अबू सुफियान भी उस मस्जिद में मौजूद थे, ये भी बहुत बड़े मुहद्दिस थे इमाम अबू सुफियान। तो इमाम अबू सुफियान से पूछा गया कि आप क्या कहते हैं? कहा गलती हुई है, जानबूझ के तो किया नहीं, अल्लाह माफ करने वाला है, कसदन तो हुआ नहीं। तो जिसका जिससे निकाह हुआ बीवी तो उसी की है। अब चूंकि गलती से काम हुआ तो उसको जीना तो नहीं कहा जाएगा, जीना जो होता है वो कसदन होता है। ये तो गलती हुई है ना, और गलती का ख्याल और एहसास भी नहीं था। तो जिसका निकाह जिससे हुआ वो उसी की बीवी है, लिहाजा उसकी बीवी है, उसको उसके हवाले कर दी जाए। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा पेचीदगी थी, और लोगों ने इमाम अबू सुफियान की तायद की, इमाम आजम अबू हनीफा खामोश थे। तो लड़के के बाप ने पूछा कि हजरत आप क्या कहते हैं? कहा मेरी राय इन सबसे मुख्तलिफ है, सबकी राय यही थी लेकिन इमाम अबू हनीफा तन्हा थे। कहा इससे बेहतर हल है मेरे पास। बोले क्या? कहा दोनों लड़कों को बुलाओ। दो लड़कों को बुलाया। आपने पहले लड़के से पूछा कि जिस लड़की के साथ, जिस औरत के साथ तुमने रात गुजारी वो तुम्हें पसंद थी? बोले हाँ वो अच्छी थी, पसंद थी। दूसरे से पूछा जिस लड़की के साथ तुमने रात गुजारी वो भी तुम्हें पसंद थी? कहा हाँ। कहा जिस लड़की के साथ तुमने रात गुजारी वो तुम्हारे भाई की बीवी थी, तूने जिसके साथ रात गुजारी वो इस भाई की बीवी थी, ऐसा कर तो इसको तलाक दे, तो इसको तलाक दे। अब जिसने जिस लड़की के साथ रात गुजारा उसके साथ उसका निकाह कर दिया जाए। बताइए कितना बेहतरीन हल था। इमाम आजम के जमाने में एक शख्स आता है, मजदूरी करके आया, थका मांदा है, बीवी से कहा पानी ले आ। औरतों की आदत होती है, कोई सहेली वगैरह मिल जाए तो बातों में ऐसी मशगूल होती है सब भूल जाती है। पानी लाने पहुंची, पड़ोस में एक औरत ने आवाज दी, उससे बात करने लगी, हाथ में गिलास है, गुफ्तगू करने लगी, बात तवील हो गई। ये गुस्से में तड़प रहा है कि मैं भूखा प्यासा आया हूँ मजदूरी करके, पानी के लिए। बोला कम बखत कहाँ उलझ के बैठी, पारा गर्म हो रहा है। उसने आवाज दी अरे पानी पिलाएंगी कि नहीं पिलाएंगी? हाँ आ रही आती है। उसके गुस्से में कह दिया अब पानी ला रही है तू,
मेरी प्यास का एहसास नहीं, अगर इस पानी को तूने अब मुझे पिलाया तो 3 तलाक, किसी और को पिलाया तो 3 तलाक, फेंक दिया तो 3 तलाक, रख दिया तो 3 तलाक। बताइए क्या करें? खुद पीती है और तूने खुद पिया तो भी, खुद पिया तो तलाक, मुझे पिलाया तो तलाक, लो जी मियां जी पी लो तो भी तलाक, किसी और को पिलाया तो भी तलाक, रख दिया इसी पानी को छोड़ दिया तो भी तलाक। घबरा गई, प्याला पकड़ी, कहती क्या कह दिया आप? कहा बच्चों निकल गया। कुछ देर बाद गुस्सा ठंडा हुआ तो खुद अफसोस हुआ, बोले अरे तूने हरकत ऐसी की कि मैंने गुस्से में कह दिया। तो कहती है जाओ इमाम अबू हनीफा के पास जाओ, इसका जवाब वही दे सकते। भागता हुआ आया, कहा हुजूर ऐसा ऐसा मामला है। आप उसको लाते, कोई हर्ज नहीं, पानी के गिलास में कपड़ा डालो, पानी जब गिलास में कपड़ा जज्ब कर ले हवा में सुखा दो, पानी गायब हो गया। ना रखा पानी को, ना खुद पिया, ना पिलाया, ना किसी को दिया। फेल मत दीजिए। ये वो मसाइल पेचीदा, ऐसे इतनी मिसालें हज़रत इमाम इब्न हजर अल मक्की अल हैतमी ने अल खैरातुल एहसान लिखी है किताब, उसमें ऐसे ऐसे वाक़यात नायाब बयान किए। और ये एक बड़ी कमाल की बात है कि इमाम आज़म की फ़ुक़हात पर, उनकी अक्लमंदी पर, उनकी दानिश पर, उनकी फ़हम पर जो सबसे ज़्यादा जिन हज़रात ने किताबें लिखी वो सब शाफ़ी उल मसलक। यहाँ तक कि इमाम सियूती शाफ़ई है, इब्न हजर अल मक्की अल हैतमी शाफ़ई है, हज़रत इमाम हुसैन बिन बगवी ने लिखी उक़दुल जमान, वो शाफ़ई है। बड़े बड़े इमाम, कई जिल्दों में किताबें लिखी, बड़ी बड़ी ज़ख़ी में किताबें लिखी गई। अक्सर उसमें जो ज़्यादातर लिखने वाले इमाम आज़म के हालात पर वो शाफ़ी। एक शख्स ने कसम खाई इमाम आज़म के ज़माने में, अंडा नहीं खाऊंगा, किसी बात पे खाया। अब एक दिन जनाब जा रहे, एक दोस्त को देखा कि एक चीज़ छुपाए ला रहा है। उसने देख लिया तो उसने छुपाना शुरू किया। उसने कहा अच्छा कोई कीमती चीज़ है, मुझसे छुपा रहा है कम वक़्त। असल में अब वो क्यों छुपा रहा था, वो आगे राज खुलेगा। ये करीब पहुंचा, कहा क्यों मियाँ कोई चीज़ लाए हो खाने की, हमसे छुपा रहे हो? अरे यार तेरे खाने की नहीं, रहने दो, तो तकलीफ मत कर। नहीं मैं तो खाऊंगा। अरे यार मैंने कहा ना तेरे खाने के लायक नहीं है। कहा हमें 200 के नहीं खिलाते, कसम खुदा की अब वो चीज़ तेरे जो पास है वो तो खा के रहूंगा। कसम खा ली साहब। उसने निकाला, भाई अंडा ही है, मुझे मालूम था तू अंडा नहीं खाएगा, कसम खाया हुआ एक मरतबा, इसलिए मैं छुपा रहा था। अब तूने ये कसम खाई कि खा के रहूंगा, अब ये परेशान। तो कम वक्त कहा क्यों नहीं कि अंडा है? कहा मैं कह तो रहा था कि तेरे खाने लायक नहीं है, तूने जल्दबाजी से काम लिया और जोश में कसम खा ली। अब 2 कसमें, अंडा खाऊंगा नहीं एक कसम है, और ये जो शय है वो खाऊंगा ये दूसरी कसम है। खाता है तो पहली कसम टूटती है, नहीं खाता है तो दूसरी कसम टूटती है। तो आप क्या करें? कहा इमाम अबू हनीफा, गाड़ियां जहां अटकी वहां इमाम अबू हनीफा के पास पहुंचे। हुजूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हुजूर ऐसा सा मसला है। हम मुस्कुराए, कोई हर्ज नहीं, अंडे पे मुर्गी बिठाओ, जब चूजा पैदा हो जाए चूजा को पका के खा जाओ। अंडा थोड़ी खाया, चीज खाया, खाना चीज तब्दील हुई तो कुदरत ने तब्दील किया, तुमने तो तब्दील किया नहीं है। अंडे पे मुर्गी बिठाओ, चूजा पैदा हो जाए चूजा खा जाओ। तो ये फुकाहात और ये इल्म की गहराई थी इमाम आज़म अबू हनीफा की। और अभी कुछ हालात चल रहे हैं उस ताल्लुक से, और दावे कर रहे हैं, मैं इशारा बोलूंगा, ज़्यादा खुल के बोलूंगा नहीं, क्योंकि मेरी आदत है मौजू से मैं हटना नहीं पसंद करता हूँ। लेकिन हालात चल रहे थे, ज़िम्नन बोल के जा रहा हूँ। अभी हमारे अहले सुन्नत में जो बड़े उथल पुथल हो रही है ना, उसकी तरफ मुझसे कबल जो हमारे मुकर्रिर अहले सुन्नत उन्होंने भी इशारा किया था, वो 10 कुरान वाला जुमला बोलकर 10 पारे सीनों में कुछ लोग होते, हालांकि 30 जाहिर है वो 10 है। अब वही तबके में एक बात आ गई साहब कि वो फुला मुसलमान नहीं थे, फुला मुसलमान नहीं थे। शियात इतनी गालिब आते जा रही है, हालांकि याद रखिए हम अहले सुन्नत है और शिया एक अलग फिरका है, उससे अहले सुन्नत का कोई ताल्लुक दूर दूर तक। और याद रखिए हुब्बे अली शियात का नाम नहीं है, ये जुमला दे रहा हूं तारीखी जुमला, हुब्बे अली, हुब्बे अहले बैत शियात का नाम है, बुग़्ज़े सहाबा शियात का नाम है। अली और अहले बैत से मोहब्बत को शियात नहीं कहते, ये तो अहले सुन्नत का शेवा है। हकीकी अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हम ही हैं। ये तो वो है जो कूफा बुला के गद्दारी किया जिन्होंने, ये कब से अहले बैत के हमदर्द हो गए साहब।
और इनकी तारीख रही है गद्दारियों की। इमाम मौला अली से इन्होंने गद्दारी की, इमाम हसन से गद्दारी की, इमाम हुसैन से गद्दारी की, हजरत इमाम जैद शहीद से गद्दारी की, हर किसी से गद्दारी की। किसी इमाम का साथ नहीं दिया इसको। ये हम अहले सुन्नत जो अहले बैत के मुहिब है और इनके लिए लड़ने वाले। तो एक अभी हमारा तबका जो है वो एक दरमियानी है, बोलता है सुन्नी अपने आप को, अकीदा इनकी तरह इख्तियार कर रहा है धीरे धीरे। हालांकि वो इतना नादान तबका है कि जुमे के खुतबे में आज तक सुन रहा था बादल अंबियाए, बादल क्या हो, बादल अंबियाए बित्तहकीक अफजलुन नास अफजलुल बशर बादल अंबियाए अफजलुल बशर बादल अंबियाए बित्तहकीक अबू बकर सिद्दीक। अब अली का पहला नंबर। चलो भाई, अब यहां तक नौबत आ गई कि साहब वो फला इमाम जो थे, फला साहबी थे, वो ईमान में नहीं, फला साहब ईमान नहीं, ये फतवे ये देते बैठा। इमाम आजम के जमाने में एक राफदी था आपकी बस्ती में, अब मुतशद्दिद किस्म का तबर्राई राफदी था। तबर्राई यानी जो साहब को गालियां बकता, वो साफ कहता था कि उस्मान गनी माज़अल्लाह मुनाफिक था। इमाम आजम को खबर हुई कि साहब ये इमाम उस्मान गनी को मुनाफिक कहता है। तो आप एक दिन उसके घर तशरीफ लाते और कहते कि उसकी लड़कियां थी कुछ, कहा कि मैंने तुम्हारी लड़कियों के बड़े चर्चे सुने कि बड़ी हसीन और जमील है, तो कुछ अच्छे पैगामात मेरे पास आए हैं। एक पैगाम आया है, अगर तुम कहो तो वो लड़के को तुम्हारे घर लाया जाए ताकि उसके अहले खाना लड़की देख ले, तुम लड़के को देख लो और रिश्ता बढ़ जाए। उसने कहा भाई आपने देखा होगा तो अच्छा ही रिश्ता होगा। कहा हाँ रिश्ता तो बहुत अच्छा है, लड़का बहुत काबिल है, नेक और पारसा है, कमाई भी बहुत है, इबादत गुजार है, लेकिन सिर्फ एक खामी है। का क्या खामी है कि मुनाफिक है। ला हौला वला कुव्वत, आप मुसलमानों के इमाम होकर एक मुनाफिक का रिश्ता लाए हैं। का क्या ताज्जुब है, ये भी तो तुम्हारे बकौल सुन्नत है कि रसूलुल्लाह ने अपनी 2 बेटियां मुनाफिक को दे दी थी। उस्मान गनी की निकाह में कितनी थी? बस उसने सुना तो उस जमाने का गैरतमंद था, वो आज के बेगैरतों की तरह नहीं था। उसने इमाम अबू हनीफा के हाथ पकड़े, रोने लगा। कहा इमाम खुदा की कसम बड़ी हिकमत से आपने मुझे इस मसले को समझा दिया, मैं आज से उस मजहब से तायब होता हूं और अहले सुन्नत का मजहब इख्तियार करूं। तो कितने आसानी से मसले को समझा दिया, दलाइल नहीं दिए, हदीसें नहीं सुनाई, हदीसें सुनाते हो हदीसों का इनकार करता। एक प्रैक्टिकली बात पेश कर दी कि अगर नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अस्तगफिरुल्लाह सदबार माज़अल्लाह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुनाफिक के काफिर होते तो नबी अपनी 2 बेटियां निकाह में देते, और जब दूसरी बेटी का इंतकाल हो तो फरमाया अगर मेरी 100 से ज़ायद बेटियां होती मैं एक के बाद दिख रहे उस्मान के निकाह में बहा देता। तो एक अजीब मामला चल रहा है। यहां तक कि एक बदबख्त शिया ने क्या किया, उस दौर में एक राफदी था, उसने 2 गधे पाले, एक का नाम उमर रख दिया, एक का नाम अबू बकर। अच्छा, ये कोई बैद नहीं, इस तरह होते हैं। अगर आप अब तो इंटरनेट पे बहुत खुले आम ये चीजें कर दिया है, अगर आप इंटरनेट देखें तो तबर्रा खुलकर करते हैं, लानत भेजते हैं। मेरी एक तकरीर है, आप सुनिए नेट पर, उसका नाम है शिया गुस्ताखे साहबा। ईशा की नमाज में जो कुनूत पढ़ते हैं उसमें माज़अल्लाह अबू बकर को गालियां बकते हैं, बाकायदा वीडियो दिखाया मैंने उसमें। इनका मुज्तहिद है, ईरान का मुज्तहिद है, वो दुआए कुनूत में लानत करा, लानत बर अबू बकर सिद्दीक अबू बकर, लानतुल्लाही उमरा, लानतुल्लाही उस्माना, इस तरह के पूरे वो हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन तक सब पे लानत है। कलमा जो इन्होंने बढ़ाया, कलमे के अंदर लानत है, अशहदु अन लानत बर आयशा हफ्सा, ये सबके नाम ले रहे हैं, इस तरह के कलमे बना रहे हैं। तो ये शुरू से इनकी शरारतें रही है कि अल्लाह के नबी के असहाब को ये तकलीफ पहुंचाते रहे, दुश्मनी करते रहे। तो एक बदबख्त राबदी था, उसने 2 गधे पाल ली, एक का नाम रखा अबू बकर, एक का नाम रखा उमर। अचानक एक दिन खबर आई कि एक गधे ने जोर से लात मारी और ऐसा सीने पे लात मारी कि इसकी रूज कब्ज हो गई। तो इमाम अबू हनीफा को खबर आई, हुजूर वो राफदी मारा गया। कहा कैसे मरा हो बदबख्त? कहा गधे ने ऐसी लात मारी उसके सीने पर, दिल की जगह पर, मर गया। कहा जाओ देख लो, जिस गधे ने मारी उसका नाम उमर होगा। तहकीक की गई तो पता चला वही उमर था। कहा ये नाम की बरकत और नाम का असर है, नाम के असरात जानवरों पर भी मुरतब होते हैं। ये फरासत थी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की। और अगर मैं तकवे की बात करूं, मुत्तकी आजम का नाम इमाम आजम अबू हनीफा है। तकवे का ये आलम, परहेजगारी का आलम कि बस्ती में बकरी चोरी हो गई पड़ोसी,
आज तो हम कहीं का भी ज़बिया खा लेते। मुझे तो उस वक्त हैरानी अफसोस होती है, मैं सफ़र करता हूँ, मेरी आदत है, अल्लाह करे कि ये नेट पे डाले भाई हमारे लोग, ताकि और लोगों तक पहुँचे जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ। मैं होटल का कभी खाना नहीं खाता, बहुत बचता हूँ। अब बाय चांस बहुत ज़रूरत पड़ गई, अब लंबा सफ़र है, 6 घंटे कार का सफ़र करना है, 5 घंटे, अब बीच में खाने की नौबत आ गई, तो मैं गोश्त कभी होटल में नहीं खाता। कोई कितना ही बोले भाई सुन्नी है हजरत, सुन्नी है, मैं कहता नहीं भाई ये सुन्नी है, इसने गोश्त कहाँ से लाया क्या पता, धंधा करने बैठा है, उसको तो धंधे से मतलब भाई। तो मैं ना बदअकीदों का ज़बिया खाता हूँ, काफिर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो हमारे नबी का गुस्ताख हो उसके हाथ का ज़बिया हमारे लिए कहाँ से हलाल हो। और याद रखिए गिज़ाएं वो होती हैं, पाकीज़ा गिज़ा पाकीज़ा असर लाती है। तफसीर रूहुल बयान में एक बात याद आ रही है, तफसीर रूहुल बयान में हज़रत इमाम इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह एक वाक़या लिखा है। इमाम गज़ाली के उस्ताद है, किसके उस्ताद है? इमाम गज़ाली तसव्वुफ़ के इमाम है, बल्कि मैं कहूँगा तसव्वुफ़ में इमाम मुज्तहिद है, इज्तिहाद की सलाहियत रखने वाली ज़ात तसव्वुफ़ में उसका नाम है इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह। उनके उस्ताद हज़रत इमाम अबुल माली अल जुवैनी, ये बहुत बड़े मुनाजिर थे, मुनाजरे करते थे दहरियों से, नेचरियों से, बदअकीदों से, और मुनाजरे फतेह होते थे, बड़े बड़े मुनाजरों में इनको बुलाया जाता था। लेकिन एक अजीब बात इनके शागिर्दों ने महसूस किया कि जब मद्दे मुकाबिल कोई दलील पेश करता, कोई बात करता, जब उसकी ये गुफ्तगू सुनते तो ये खड़े होते तो एक लम्हे के लिए इनके बदन पे कपकपी आ जाती, थरथराते थोड़ा सा, फिर ये अपने आप को संभालते, थोड़ा कंट्रोल करते, उसके बाद फिर उसका जवाब देते। शागिर्दों ने कहा ये क्या बात है, जैसी सामने वाला कोई बात पेश करता है तो ये घबराते, एक लम्हे के लिए कांपते हैं, कपकपी आती है, फिर कंट्रोल करते, फिर जवाब देते हैं। तो एक दिन शागिर्दों ने पूछा, हुजूर हमने बारहा ये बात को देखा है कि आप जवाब तो दंदान शिकन देते हैं, दुश्मन को लाजवाब कर देते हैं, मगर जैसे ही आप खड़े होते हैं एक लम्हे के लिए कपकपी आती है, आप थोड़ा घबराते हैं, फिर अपने आप को संभालते हैं, फिर जवाब देते हैं। ये कपकपी क्यों आती है, क्या बीमारी है, कोई मर्ज है? फरमाया नहीं, असल में मामला यह है कि मेरे वालिद शेख मोहम्मद बहुत मुत्तकी और परहेज़गार थे, वो भी बहुत बड़े बुजुर्ग और आलिम थे। मेरी जब विलादत हुई तो मैं पैदा हुआ और मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। मैंने अपनी वालदा का एक वक्त भी दूध नोश नहीं किया, वो मर चुकी थी, और उस वक्त मेरी भी विलादत हुई। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे वालिद साहब दाई की तलाश में निकले कि कोई दाई का इंतजाम हो जाए। अब मुझे छोड़ के गए तो मैं भूख से बिलखने और तड़पने लगा। पड़ोस में एक फाहिशा और बदकार औरत रहती थी, उसने मेरी चीखों पुकार सुनी, उससे रहा नहीं गया, वो मेरे घर में दाखिल हुई और उसने अपने पिस्तान मेरे मुंह में डाले। अभी मैंने 2 या 3 घूंटी लिए थे कि उतने में मेरे वालिद घर में दाखिल हुआ। जिससे उन्होंने देखा कि उनके बच्चों को, यानी मुझे, वो दाई वो जो है फाहिशा औरत, बेहुदा और गंदी बदकार औरत दूध पिला रही है, उसको जोर से धक्का दिया। इमाम मोहम्मद अबू शेख ने कहा, तेरी कैसी मजाल हुई कि तू मेरे बच्चे को दूध पिलाए, हट जा बदबख्त, तेरे बच्चे के शिकम में नापाक औरत का दूध नहीं जाएगा। धक्का दे दिया और फिर फरमाते कि उन्होंने मेरे मुंह में उंगली डाली और इस हद तक मेरी मुंह में उंगली डाल के वो हिलाने लगे कि मैं कै करने लगा, उल्टी करने लगा। और उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि इस बच्चे को पैदा हुए अभी चंद ही लम्हे हुए, इसकी रूह भी कब्ज हो सकती है, ये मर भी सकता है। हत्ता के वालिद बताते हैं कि उल्टी कराने के लिए उनको इतनी जहमत हुई, और मुझे खुद इतनी जहमत हुई कि मेरी आंखें बाहर आ गई, सांस जो है मेरी रुक गई एक लम्हे के लिए, और मेरी मुर्दा जैसी कैफियत हुई। और यहाँ तक कि मैंने उल्टी जब तक नहीं की मेरे वालिद मुतमईन नहीं हुए। जब उल्टी करा चुके तो आपने फरमाया कि पाकीज़ा दूध पाकीज़ा असर लाता है। अब बेहुदा दूध जो है बेहयाई और बदअकीदगी लाता है। कहते दूध तो उन्होंने अपने गुमान में, अपने जाम में निकाल दिया, लेकिन जो तुम कपकपी देखते हो, मेरा ख्याल ये है कि दूध का कुछ हिस्सा मेरे शिकम में शायद रह गया था, जिसका ये असर। अंदाजा लगाइए, दूध के भी असरात होते हैं, ग़िज़ाओं के भी असरात होते हैं। तो ये हमारे अइम्मा ग़िज़ाओं का इतना ख्याल रखते थे। सूफिया किराम फरमाते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर नहीं बल्कि 6 चीज़ों पर। आज तक हम क्या सुनते हैं? ये उलमा के अक़वाल है कि 5 चीज़ों पर बुनियाद है इस्लाम की। पहला तौहीद कलमा, दूसरा नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथा ज़कात, पांचवा हज। सूफिया कहते छठा फर्ज है रिज़्क़े हलाल।
और ये तमाम फराइज से बाद ईमान 4 फराइज से अहम है। अगर रिस्क हलाल शिकम में है तो नमाजें भी कबूल है, रोजे भी कबूल है, ज़कात भी कबूल है, हज भी कबूल है। और शिकम में रिस्क हराम हो तो कोई इबादत कबूल नहीं, सब मुंह पे मार दी जाए। तो सूफिया के नजदीक रिस्क हलाल फर्ज है। आइबा ने बड़ा एहतमाम किया। इमाम अबू हनीफा के पड़ोस में एक शख्स की बकरी चोरी हो गई। आपने कसाब को बुलाया, कहा ये बताओ अगर किसी बकरी को ज़बा ना किया जाए, उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाए, तो उम्मन बकरी की उम्र कितनी होती है? कहा जो 7 साल वो तबई तौर पर अपनी उम्र को गुजार सकती है। आमतौर पर अगर किसी बकरी को ज़बा ना करे तो 7 से 8 साल तक वो रह सकती है। आपने अपने गुलामों को बुलाया और हुक्म दिया कि खबरदार 7 साल तक अब मेरे सामने गोश्त न लाया। 7 साल गोश्त नहीं खाया आपने। हालांकि शरअन अगर उस बकरी का भी गोश्त आ जाता तो शरअन जायज था। क्यों? चोरी आपने नहीं की, वो तो निगाहों से उछल है, आप उससे गाफिल है। जुर्म तो चोर ने किया है, लेकिन एहतियात का ये आलम कि ऐसा ना हो कि किसी वक्त मेरे खाने के सामने जब वो लाया जाए गोश्त तो कोई उसी चोरी वाली बकरी का। 7 साल आपने नहीं खाया। मैं कहता हूं जो सिर्फ शुबहात की बुनियाद पर 7 साल बकरी का गोश्त ना खाए तो वो क्या माज़अल्लाह शुबहात वाली हदीसों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके लाके फिक़्ह को तरतीब दे सकता है? हरगिज़ नहीं दे सकता। आपका फतवा यह है इमाम अबू हनीफा का कि अगर आपके कपड़े पर एक सिक्के से कम नजासत लग जाए, सिक्के से कम होता मिकदार में, एरिया उसका सिक्के से कम हो, उस कपड़े पे अगर आप नमाज पढ़े तो नमाज हो जाती है। ये आपका फतवा है। एक मरतबा देखने वाला देखता है कि आप दरिया के किनारे बैठे हुए हैं और अपने सफेद जुब्बे को धो रहे हैं, रगड़ रहे हैं बहुत जोर से। तेरा इमाम अबू हनीफा है और मैंने इसलिए से गोद में उठाया, इसने मेरे दीन को संभाला है, मैंने इसको संभाल रखा है। बारगाह रसूल में भी मकबूल है, बारगाह खुदावंद कुद्दूस में भी मकबूल है। दुर्र मुख्तार, रद्दुल मुख्तार, खतीब बगदादी ने लिखा, फतावे शामी में मुतअद्दिद उलमा ने लिखा ये कि आप हज के लिए तशरीफ ले गए इमाम आज़म और इबादत की, रात रात भर इबादत करते थे। यहाँ तक कि आपके शागिर्द इमाम अबू यूसुफ कहते हैं कि हमने अपने उस्ताद को कभी भी पालकी मारकर बैठे हुए नहीं देखा। पालकी मारना बोलते हैं ऐसा, इस तरह बैठते हैं, हमने ऐसे नहीं देखा। और ना कभी हमने अपने उस्ताद को पैर ऐसे लंबे करते हुए देखा। जब भी आप बैठे 2 जानू उस हालत में बैठते जैसे नमाज में कायदे में बैठा जाए। एक मरतबा मजलिस में आप बैठे हुए बहुत देर तक गुफ्तगू करते रहे उलमा से और उसी हालत में बैठे रहे। हम सोचते रहे कि हजरत के तो पैर में दर्द हो गया होगा, मगर आप बैठे रहे। यहाँ तक कि मजलिस बर्खास्त हुई, आप उठे और अपने एक मखसूस कमरे में गए, वहां भी फिर आप वैसे ही बैठे। तो इमाम अबू यूसुफ कहते हैं मैंने अर्ज किया हुजूर अब यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ कम से कम आप अपने पैर को दराज और लंबे कर ले। फरमाया मैं वहां अहले मजलिस का जो है लिहाज रखूं, क्या यहाँ अल्लाह का हया ना करूं? यहाँ तो रब देख रहा। यानी खलवत और जलवत यकसा थी, ऐसा नहीं है कि बाहर कुछ है और अंदर कुछ है। तब इमाम अबू हनीफा बने। आप खाने काबा गए और आपने नमाज पढ़ी, रात भर इबादत करते रहे। और फिर जब फजर का वक्त करीब आया, सुबह सादिक का वक्त, रोने लगे। अर्ज किया मौला मैं तेरी इबादत का हक अदा नहीं कर सकता। अल्लाह ताला से बार बार रोके कहते हैं मौला मैं तेरी इबादत का हक अदा ना कर सका, मेरी लर्जिशों को और खताओं को माफ कर दे। हजर अस्वद से आवाज आती है नुमान तूने हमारी इबादत का हक अदा किया, हमने तेरी इबादतों को भी कबूल किया और कयामत तक जो तेरी तकलीद करेगा हमने उसकी भी मगफिरत तेरी वजह से फरमा दी। जितने क़यामत तक यही वजह है कि निज़ामुद्दीन औलिया जैसा वक्त का वली, ख्वाजा गरीब नवाज जैसा वक्त का वली, बाबा फरीदगंज शक्कर जैसा वक्त का वली, हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह जैसा, हज़रत मुहद्दिस क्या नाम है मखदूम अशरफ शिमनानी जैसा, जितने बड़े बड़े औलिया हिंदुस्तान और बर सगीर में सब इमाम आज़म के मुक़ल्लिद नज़र आते हैं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा जिसके मुक़ल्लिद पाए जाते हैं वो इमाम आज़म अबू हनीफा। जितने भी इमाम है कोई ऐसा इमाम नहीं है जिसका इमाम आजम का फैज़ उस तक कहीं ना कहीं से ना पहुंचा हो। रमजान मुबारक में 63 कुरान मरतबा 63 कुरान आप रमजान में खत्म फरमाते थे, यानी एवरेज निकाले तो तकरीबन 2 कुरान रोजाना का औसत होता है। 63 के जो है आप कुरान खत्म फरमाते थे। और यहाँ तक उलमा ने लिखा कि जिस जगह आपका इंतकाल हुआ, मुझे अभी एग्जैक्ट तादाद नहीं है, वो कई हजार तादाद है कि उस जगह आप जहां आपका इंतकाल हो उस जगह आपने इतने हजार मरतबा कुरान खत्म फरमाया।
इंतकाल का सबब यह हुआ कि मंसूर ने आपको बुलाया, यही जो जालिम बादशाह था। इमाम अबू यूसुफ को भी बुलाया, एक और बुजुर्ग थे उनको भी बुलाया। मकसद ये था मंसूर का कि इनको काज़ी उल क़ज़ात का ओहदा दे दिया जाए, चीफ जस्टिस का ओहदा, क्योंकि मंसूर जालिम था, अक्सर खिलाफ शरा काम और खिलाफ शरा काम सादिर कर देता था। उसने सोचा अगर इनको काजी बना दूंगा, मैं तनख्वाह दूंगा, ये मेरी तनख्वाह पे खाएंगे पिएंगे, मेरी हामियाँ मिलाएंगे, मेरे नाजायज कामों को भी किसी न तरह खींच तान के तावील करके उसको सही पेश करके बता देंगे, मेरे एक तरह से खिदमतगार होंगे, मेरे मातहत होंगे। इमाम जानते थे कि इसका मकसद यही है। बहरहाल बुलाया गया तो आप पहुंचे, क्योंकि ना ज्यादा नाफरमानी थी तो उस सूरत में फिर आपको कैद करके ले जाया जाता। जब आप पहुंचे तो मंसूर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप काज़ी उल क़ज़ात का ओहदा कबूल करें। आपने फरमाया मैं इसका अहल नहीं हूं। उसने कहा आप झूठ कहते, यकीनन आप इसके अहल है। कहा खलीफा, आपने फिर क्या कहा, जुमला दोहराया, आपने क्या कहा आप झूठ कहते, आप इसके अहल है। कहा खलीफा तूने खुद फैसला कर लिया, तू खुद कह रहा मैं झूठ कहता हूं, तो झूठा आदमी काजी नहीं हो सकता। उसके जुमले में इसको फंसा दिया। वो एकदम ज़ारा से तो दिल में ला गया। उसने कहा कि अबू हनीफा तुम्हें ये ओहदा कबूल करना ही पड़ेगा। फरमाया खुदा की कसम मैं नहीं करूंगा। कहा कैद में डाल, आपको कैद में डाल दिया। रोजाना दरबार में बुलाया जाता, पूछता कि क्या तुम काजी का ओहदा कबूल करने के लिए तैयार हो? आप यही फरमाते नहीं। यहाँ तक कि शहर में चर्चा शुरू हो गई कि इमाम आज़म अबू हनीफा कैद हो गए। लोगों में गुफ्तगू होने लगी, एक गुस्से का और गम गुस्से का, हिरास का, और एक माहौल कायम होने लगा। खबरें आने लगी बादशाह तक, डर हुआ कि कहीं बगावत ना हो जाए। लिहाजा जेल खाने के जिस कमरे में रखा जाता था, एक मिट्टी का हंडा था जिसमें पानी होता था, जिससे आप वुजू भी फरमाते थे और वही पानी पीते भी थे। चुनांचे उसमें हीरे की कनी बोलते हैं जिसको, हीरे को बारीक पीस दिया जाता है, वो पानी में मिला दिया और आप वुजू फरमाते रहे और उसी को पीते रहे। मुसलसल वही पानी पीने की बुनियाद पर आपका हलक चीरना शुरू हुआ, कलेजा चीर गया और उसी जहर की वजह से आपका विसाल। तो बहरहाल ये आपका सबब बना और आप जो है बगदाद में मदफून है। आज भी मर्जा खलायक है आपकी मज़ार, लेकिन बड़े बड़े मुहद्दिसीन मुज्तहिदीन आपके खिदमत गुजार हैं, आपके खादिम हैं, आपकी फ़िक़्ह को मानने वाले हैं। और ऐसे ऐसे उलमा, ऐसे ऐसे इमाम आपके मुक़ल्लिदों में गुजरे कि उनके हालात अगर पढ़ें तो ताजुब। एक जुमले पे बस एक बात याद आ रही, मैं बता देता हूँ कि दो शख्सियतें ऐसी गुजरी है जिनके बारे में उलमा कहते हैं अइम्मा में कि एक ने फ़िक़्ह शाफ़ई का तहफ़्फ़ुज़ किया और एक ने फ़िक़्ह हनफ़ी को बचाया। फ़िक़्ह शाफ़ई को दुनिया में सबसे ज़्यादा जिसने प्रमोट किया, फैलाया, वो हज़रत इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह। शाइबुल ईमान इनकी हदीस की किताब है, अस-सुननुल कुबरा इनकी हदीस की किताब है, कई किताबें लिखी, अल आदाब है। बहुत बड़े मुहद्दिस है इमाम बहकी रहमतुल्लाह, इमाम हाकिम के शागिर्द है। फरमाते हैं कि इन्होंने इमाम शाफ़ई की फ़िक़्ह को आम किया और इमाम आज़म की फ़िक़्ह को जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने फैलाया और उसके दलाइल को जमा किया वो है हज़रत इमाम ताहवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। लेकिन इमाम ताहवी पहले खुद शाफ़ई थे, पूरा ख़ानदान शाफ़ई था उनका। उनके वालिद शाफ़ई मसलक के थे, उनके मामू शाफ़ई मसलक के थे, उनके चचा, पूरा ख़ानदान शाफ़ई। ये अपने मामू से एक मरतबा पढ़ रहे थे और इनके साथ एक अजीब मामला हुआ था कि जिस वक्त ये पैदा हुए इनकी वालिदा का इंतकाल हो गया, अपनी मुर्दा माँ के पेट में ये जिंदा था, इमाम तावी। अब देखिए इमाम आज़म की फ़िक़्ह कितनी आसान है और उम्मत पे कितना करम है इमाम आज़म का। इस ताल्लुक से इमाम आज़म का मसला क्या है? इमाम आज़म फरमाते हैं कि अगर माँ मर जाए और माँ के शिकम में बच्चा जिंदा हो तो माँ का पेट चीरकर बच्चे को निकाल लिया जाए। और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जिंदा बच्चे को मुर्दा माँ के साथ दफन कर दिया जाए। अब जाहिरन आपको लग रहा है कि ये तो बड़ा जुल्म वाली बात लग रही है। असल में दोनों के पास हदीसें हैं, हदीसें और दोनों के पास अपने दलाइल है। इमाम शाफ़ई की दलील यह है कि एक हदीस में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में एक गाय ज़बा की गई और जब उसका पेट चाक किया गया तो उसमें से एक मुर्दा बच्चा निकला, वो जिंदा था। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ये गाय का बच्चा जो है जिंदा, इसका क्या करें? फरमाया कि बच्चा भी माँ के जो है उससे मुल्हिक होता है, लिहाजा इस बच्चे को भी ज़बा कर दो। अब तुम में से जो चाहे इसका गोश्त खाए चाहे ना खाए, कराहत हो तो ना खाए, गाय के बच्चे को ज़बा कर। इस हदीस की बुनियाद पर इमाम शाफ़ी कहते हैं कि हुजूर ने बच्चे को माँ से मुल्हिक फरमाया कि उसी का हिस्सा है, उसी की जिन्स है, उसी का नफ्स है, लिहाजा इस बुनियाद पर अगर माँ मर जाए
तो पेट नहीं फाड़ा जाएगा, मुर्दे को तकलीफ नहीं दी जाएगी, ये समझा जाएगा कि अल्लाह की मर्जी यही थी, जिंदा बच्चे को दफन कर दिया जाएगा माँ के साथ। मगर इमाम आजम फरमाते हैं कि जानवर के ताल्लुक से आया, जानवर पर इंसान को कयास नहीं किया जा सकता, लिहाजा अगरचे मुर्दे को इसमें कुछ तकलीफ हो, लेकिन अगर वो माँ जिंदा होती तो वो भी अपने बच्चे की हयात के लिए खुद मरना कबूल कर लेती। ये उसकी भी यही पसंद होती कि मेरा बच्चा जी जाए, भले मैं मर जाऊं, तो बेहतर ये है कि पेट चाक किया जाए, बच्चे को जिंदा जो है वो निकाल लिया जाए। ये इमाम अबू हनीफा का मसला है। तो इमाम तहावी के साथ ऐसी हुआ, सारा खानदान शाफी उल मसलक था। इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा का इंतकाल हो गया। अब सब परेशान हुए, भाई क्या करें, तो सबके घर खानदान वालों का इत्तेफाक ये हुआ कि हमारे इमाम का जो कौल है उस पर हम अमल करेंगे और दफन कर देंगे। लेकिन इमाम तहावी के वालिद जो है वो एक मोहब्बत पैदा हो गई बच्चे से, उन्होंने कहा नहीं, मैं इस वक्त इमाम अबू हनीफा के मसले पर अमल करूंगा। पेट चाक करके बच्चा निकाल लिया जाए। पेट चाक हुआ, बच्चा निकाल लिया गया। इमाम तहावी बड़े हुए, अपने मामू से पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते इत्तेफाक से यही मसला आ गया। उन्होंने इमाम शाफी का मसला सुनाया, क्योंकि शाफी फिक्र पढ़ा रहे थे वो। तो कहा इमाम शाफी ये फरमाते हैं, इनकी दलील ये है और दलील की बुनियाद ये है, बहस होने लगी। तो अचानक इमाम तहावी पूछते हैं कि ये तो इमाम शाफी की फिक्र का मामला है, अबू हनीफा क्या कहते हैं इस बारे में? उन्होंने कहा वो तो कहते हैं पेट चाक करके बच्चा निकाल दिया जाए। बस उन्होंने किताब बंद की। इमाम तहावी ने खड़े हुए कहा, मैं उस इमाम की पैरवी क्यों करूं जो मेरी मौत चाहता है। और उस दिन से उन्होंने फिक़्ह शाफ़ी को छोड़ दिया, हनफी हो गए। और फिर हनफियों के इतने बड़े और ज़बरदस्त तालीम बने कि शाफ़ियों से भी मुनाज़रे भी करते थे। और यहाँ तक कि शरह मानिउल आसार और मुश्किलुल आसार जैसी वो हदीस की किताबें ज़ख़ीम उन्होंने किताबें जमा की, जिसमें इमाम आज़म के वो तमाम मसाइल जिस पर उस ज़माने में अहले हदीस इख्तिलाफ करते थे, वो हदीसों को जमा किया, उसकी सनदों पर बहस किया और बताया कि हमारे इमाम ने अगर कोई मसला बयान किया तो कितनी हदीसों पर नज़र थी, तब उन्होंने मसला बयान किया। तो इमाम तहावी ने फ़िक़्ह हनफी के लिए बहुत बड़ा काम किया है। तो बहरहाल बड़े बड़े मुहद्दिसीन गुजरे हैं, बड़े बड़े आलिम गुजरे हैं। और आज अक्सरियत अगर आप देखेंगे उलमा की और अक्सरियत मुसलमानों की देखेंगे तो वो फ़िक़्ह हनफी को मानने वाली है। ये हमारे लिए बड़ी बाइस फ़ख्र है कि अल्लाह ताला ने हमको हनफी बनाया, इमाम आज़म का मुक़ल्लिद बनाया। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि मालिक कायनात हमें ताउम्र इमाम आज़म का मुक़ल्लिद बनाए रखें और उनके फ़यूज़ व बरक़ात से हमें माला माल फरमाता रहे। अल्लाह ताला आज की इस बज़्म को कबूल फरमाए, इसके बानीन को जो है दीन और दुनिया की बेहतरी अता फरमाए। और जिन हजरात ने इस प्रोग्राम में जो भी शिरकत की है उन सबको बेहतरीन अजर अज़ीम अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।